अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज इस मस्जिद शरीफ में हुज़ूर सैयदना गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और जुमला औलियाए कामिलीन साहबा अहले बैत और सालिहीन के ज़िक्र मनाक़िब और उनकी तालीमात और उनकी सवानाए हयात को ज़िक्र करके उससे अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए ये दरस कुरान शरीफ की महफ़िल रखी गई। मैं मस्जिद शरीफ की तमाम इंतज़ामिया का और इमाम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का बेहद मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मस्जिद शरीफ की तमाम इंतज़ामिया, तमाम अड़ोस पड़ोस में रहने वाले और नमाजी हजरात और इमाम साहब अल्लाह तमाम को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और हम तमाम शरीक जलसा को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम कुरान और सुन्नत से दीन को समझें और अपनी आर्जी और अपनी वक्ती ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की मारिफत और पहचान और उस पहचान को हासिल करने का एक बहुत बड़ी वजह सबब ज़रिया औलिया कामिलीन का ताल्लुक़ है, मोहब्बत है। उस सुनकर अल्लाह हमें अमल करके अपनी कब्र हशर और आने वाली ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से हम दो पहलू पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मस्जिद शरीफ में है और अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा हज़रात औलिया के हवाले से क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं और वलियों से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। जैसे गौसे आज़म वली हैं, यूँ तो सारे औलिया साहबा इकराम अहले बैत इज़ाम ये तमाम अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के करीब और मुकर्रम हैं, लेकिन इनका जिक्र क्यों होता है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं ताकि हम मैच्योर हो जाएं, संजीदा हो जाएं, खुद भी समझें, दूसरों को भी समझा सकें कि 11वीं शरीफ का क्या मकसद है और गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत की वजह क्या है और अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर हमें क्या हासिल करना है। ये दो चीज़ें हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए कि मैं और आप बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए दुनिया के अंदर आए हैं, असल ज़िंदगी इसके बाद शुरू होगी। कुरान करीम ने कुरान में फरमाया कि हमने इंसान को पहले अदम से वजूद दिया, यानी एक मौत के बाद ज़िंदगी दी और फिर इस ज़िंदगी के बाद फिर मौत देंगे और फिर उस मौत के बाद ऐसी ज़िंदगी होगी जो कभी ख़त्म नहीं। एक जिंदगी, एक मौत हमारी वो थी कि जिसमें हम नहीं थे,
यानी आदम की जिंदगी। उसके बाद हमें जिंदगी दी गई जिसमें हम मौजूद हैं। इसके बाद इसका दौरानिया जब खत्म होगा तो फिर एक मौत वाक़ होगी, और उसके बाद जो जिंदगी है उसके बाद कोई मौत नहीं है। यानी दो मौतें दो जिंदगी, दो आदम और दो हयात। एक वो है जो हम गुजार आए हैं कि जब हम नहीं थे, वो कंडीशन और सूरत एक मौत की थी। अब आप मौजूद हैं, ये हमारी जिंदगी है। तो एक मौत एक जिंदगी। अब इसके बाद जो मौत हर इंसान को आनी है वो उसकी दूसरी मौत है, और दूसरी जिंदगी उसके बाद दी जाएगी जो मरने के फौरन बाद शुरू हो जाती है और कब्र हश्र में, और फिर उसका इख्तिताम नहीं होता। ये जिंदगी तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 60 साल, 80 साल में खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो मौत आती है और मौत के बाद जो जिंदगी आती है, जिसका दौरानिया लोग समझ रहे होते हैं कि हम गुस्ल दे रहे हैं, हम कफन दे रहे हैं, लेकिन असल में वो जिंदगी उसको लौटाई जाती है कि वो अल्लाह की जानिब से नेकियों और अजर की लज्जत को पाता है। और अल्लाह हम तमाम की खताओं को माफ़ फरमाए और बुरे खात्मे से बचाए और नेक खात्मा अता फरमाए अपने हबीब मुकर्रम के सदक़े, सरकार गौसे आज़म और सहाबा और अहले बैत के सदक़े। फिर जो उसको अगर उसने ज़िंदगी सही तौर पर ना गुजारी तो फिर उसके लिए अज़ाब का सिलसिला होता है, क्योंकि अज़ाब को चकना अलायाज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक और अज्र व इनाम का चकना कब्र के अंदर, ये दोनों जिंदगी के साथ वाबस्ता है। अगर बदन के अंदर हिस्स ना हो, शऊर ना हो और लज्जत पाने का शऊर ना हो, जिंदगी ना हो, तो उसको अजाब का क्या एहसास होगा। जैसे पत्थर है, उसको आग में फेंक दे, उसको क्या पता चलता है। तो अगर कब्र की जिंदगी ना हो तो फिर अजाब कैसे, और कब्र की जिंदगी ना हो तो फिर इनाम कैसे। लेकिन वो तमाम जिंदगी जो कब्र से शुरू होती है फिर खत्म नहीं होती, फिर वो स्टिल चल रही होती, फिर मैदान महशर। उसके बाद कुरान ने मौत का जिक्र नहीं किया, इस जिंदगी के बाद मौत का जिक्र किया है। लेकिन इस जिंदगी के बाद जो मौत है उसके बाद फिर हयात का जिक्र किया है, और उसके बाद अल्लाह ने फिर मौत का जिक्र नहीं किया। तो ये वक्ती जिंदगी जो मेरी और आपकी है, जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, ये इस मौत से खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो जिंदगी है, इस दुनिया में मैंने और आपने जो तरीका और नेक अमल किया उसके हिसाब व किताब के लिए वो दायमी जिंदगी रहेगी। तो लिहाजा इसी वजह से मुझे और आपको इस दुनिया में इस बात पर गौर करना है कि इसको हमने किस तरह चलाना है। कुरान और सुन्नत, और सिंपल ये है कि अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर चलाना है, शरीयत के रास्ते पर चलाना है, और हर उस बात से, हर उस बोली से, हर उस जगह से, हर उस कैफियत से, हर उस मोमेंट से अपने आप को रोकना है जो अल्लाह, उसके रसूल और उसकी शरीयत के खिलाफ है, और हर उस काम को अदा करना है जो हम पर लाजिम किया गया है। तो ये वक्ती जिंदगी के बाद वो दायमी अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। और इस महफिल की वजह क्या है? इस महफिल की वजह शोर व शराबा नहीं है, बल्कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को जाने। किन के जरिए जाने? जो सच्चे लोग जिन्होंने आखिरत को पा लिया और वो मकाम इनाम पर पहुंच गए, सही रास्ते पर वो चल गए, सही उनका हदफ था, उनको ये औलिया कहते हैं। तो आज उनकी जिंदगी को डिस्कस इसलिए करेंगे कि जिनको मंजिल मिल गई है तो हम उनकी शान को भी जाने, और क्यों उनको मंजिल मिल गई उनके तरीके को भी जाने, ताकि जो हमारी जिंदगी है वो भी सही मंजिल की तरफ राग़िब हो जाए। और ये कुरान करीम का मेरे दोस्तों बुजुर्गों बुनियादी मुतालबा है। जैसे सूरह नौम में अल्लाह ने फरमाया वत्तबे सबील मन अनाब इलैह, उस बंदे की पैरवी कर। तवज्जो से सुनिएगा, चौकन्ने अंदाज में मुझे ना देखें, जो मैं कह रहा हूं तो अपने चेहरे से उसका तासुर भी लेकर आए कि आप समझ रहे हैं, और अपने चेहरे को गुम ना करें। वक्त मुख्तसर है और हमने बात ज्यादा और अपनी जिंदगी के हवाले से जरूरी समझनी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम, क्योंकि हमें असल ये जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर लगानी है, सीधे रास्ते, सच्चे रास्ते पर लगानी है। और वो रास्ता हमें कौन बताएगा? अल्लाह का कुरान बताएगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपकी सुन्नत बताई। और जिन्होंने उस पर प्रैक्टिकल किया है वो सहाबा और अहले बैत और औलिया बताए। लिहाजा हमारे पास थ्योरी भी मौजूद है और प्रैक्टिकल भी मौजूद है। तो अब कौन है जो अपनी आखिरत को ना संवारे? तो कुरान करीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो अल्लाह की सच्ची किताब जिसमें शक की जगह नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे और आपको नसीहत देते हुए कि वत्तबि सबील मन अनाब इलैह, इत्तिबा करो, पैरवी करो, पीछे चलो, उसके कदम की पैरवी करो। मन अनाब इलैया, जो हमारा हो चुका है, उसके पीछे चलो
जो हमारा हो गया नतीजा क्या होगा, तुम भी हमारे हो जाओगे। एक जो बंदा सीधे रास्ते पर जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो जहां वो पहुंचेगा वहां आप पहुंचेंगे। ऐसा ही है। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वत्तबि सबीला, इत्तिबा करो उस रास्ते की। किसके रास्ते की? मन अनाबा, उन लोगों के रास्ते। अनाबा इलैया, जो हमारे हो गए, जिन्होंने हमारी जानिब रुजू कर लिया, उनके पीछे चलो। तो वो कौन लोग हैं? ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। वो मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। कुरान ने खुद कह दिया सबसे पहले जो लोग अल्लाह के हो गए उन्हीं के रास्ते पर चलना है, वो अंबिया का रास्ता है। और अंबिया का रास्ता कौन सा है? जिसके पीछे सिद्दीकीन चले हैं। सिद्दीकीन का रास्ता कौन सा है? जिस पर शुहदा चले हैं। शुहदा का रास्ता कौन सा है? जिस पर औलिया चले हैं। और मैं और तू कौन है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हम उनके रास्ते पर चलें, इन इनाम याफ्ता वालों की, इनके पीछे चलेंगे। जहां वह पहुंचे वहां हम पहुंच जाएंगे। और वो कहां पहुंचे? जन्नत आदन में पहुंचे, जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे और अपनी जिंदगी के हक को हासिल किया। तो जो उनके पीछे चला वो भी वैसे ही हो गया। सिंपल अंदाज में जैसे 2 जमा 2 4 होता है, ऐसे मैंने कोई अलजेब्रा के सवाल की बात नहीं की आपके साथ। 2 जमा 2 4 सिंपल बात, ये बात समझ में आनी चाहिए। इत्तिबा का एक माना ये कुरान यहां पर जो कह रहा है वत्तबि सबील वन अनाबा इलैह, इसकी ज्यादा वजाहत नहीं करते, लेकिन आपके सादा जहनों के मुताबिक बात करते हैं। देखें, एक ऐसी जगह है पगडंडी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यानी इधर भी खाई, इधर भी दलदल, इधर भी दलदल। इधर जरा पांव जाए तो बंदा गिर के मर जाए, इधर जाए तो मर जाए। एक ही रास्ता है जिस पर चलना है, लेकिन उसमें भी कुछ खराबियां हैं। तो हमारे आगे गाइड चल रहा है, एक रहनुमा चल रहा है। तो हम उस दलदल से कैसे निकलेंगे, हम उस खतरे से कैसे बचेंगे? तो बच्चा भी सिंपल, कोई आम बच्चा भी कहेगा मौलाना साहब, शाह साहब, बिल्कुल आसान सी बात है कि जो हमारा रहनुमा आगे चल रहा है, तो जहां वो कदम उठाएगा उसके कदम पर हम कदम रखेंगे। क्योंकि जिस कदम, जैसे वो 2 पांव से चल रहा है ना, हमारे आगे जो चल रहा है उसने अपना दायां पांव उठाकर आगे रखा, तो हमें यह पता चल गया कि यह जमीन बिल्कुल ठीक है। तो समझदारी यह है कि जहां उसने कदम उठाया वहीं पर हमने कदम रखा। फिर उसने बायां कदम उठाया और आगे चला, तो हमने देखा कि हमने अपना उल्टा पांव वहां पर रखा। इधर उधर रखे तो शायद दलदल हो सकता है, शायद खराबी हो सकती है। तो ये है फॉलो करना और इत्तिबा, बिल्कुल स्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ। फरमा वत्तबि सबीला, बिल्कुल इस तरह पांव के पीछे पांव लगाकर चलो उनके रास्ते के। किसके? मन अनाबा इलैया, वो लोग जो हमारे हो चुके हैं। इधर भी खतरा और जहन्नम है, उधर भी खतरा और जहन्नम है। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वो जन्नत का रास्ता है। एक तो मैंने कुरान करीम की आयत सिंपल आपके सामने, बहुत ज्यादा जिसकी तशरीह ना करना पड़े, मुहकम आयत आपके सामने पढ़ दी, सूरह रोम। दूसरी आयत सूरह फातिहा शरीफ में हम पढ़ते हैं। सूरह फातिहा जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अक्सर उलमा इमाम साहब आपको इस आयत के बारे में बताते रहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हम जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो पहले अल्लाह की तारीफ करते हैं, क्योंकि सूरह फातिहा जो है वो सूरतुद दुआ भी है, और दुआ और अल्लाह की तारीफ है। और तारीफ का तकाजा यह है कि पहले अल्लाह के मकाम, जाहिर सी बात है जिससे मांगा जाता है, पहले जो उसकी इज्जत है, उसकी शान है, उसकी ताजीम बयान की जाए ताकि वो खुश हो जाए। और जब वो खुश हो तो फिर कहो हमारी झोली भर दो। तो बंदा जब अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो पहले अल्लाह के मकाम को बयान करते हुए कहता अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफों का सजावार, तमाम तारीफें जिसके लिए वो या अल्लाह तू है, अज़्ज़ा इस्मुहु रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और रहमान इंतहाई रहम करने वाला, और रहीम इंतहाई करम और रहम करने वाला, मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। जो उसकी शान बयान हुई, फिर अपनी कमजोरी बंदा बयान करता है, इय्याका नअबुदु, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तू ही लायक ताज़ीम है, व इय्याका नस्तईन, और मैं अपनी कमजोरी की वजह से अपनी जान, अपने ईमान और अपने बदन और अपने आप को हर किस्म के मोहलिक खतरात, मुश्किलात से बचाने के लिए तेरी ही पनाह चाहता हूं, तेरी मदद चाहता हूं। जब मकाम बता दिया, अपना इज्ज बता दिया और उसी की बारगाह का खुद को सवाली जिक्र कर दिया, तो अब कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह अब मेरी मुराद ये है कि जब तू मालिक कौनैन है, तू मेरा रब है और तू ही मेरा पालनहार है, तू ही मेरा मददगार है,
तो या अल्लाह मेरी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मेरी दुनिया कैसे गुजर रही है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी दुनिया ऐसे गुजरे जैसा तू चाहता है, और वो सीधा रास्ता तो वो मैं तुझसे तलब करता हूं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर तू चला। मेरे बस में नहीं है कि मैं चलूं, क्योंकि दुनिया की हवस, लालच, खतरात मेरे सामने हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। लेकिन सीधा रास्ता किसका? हर बंदा कहेगा भाई हमारा रास्ता सीधा है, आप हमारी मस्जिद आइए, आप फलानी जगह आइए, आप फलाने मदरसे आइए, आप फलाने की बात सुनिए, सीधा रास्ता है। तो यहां पर शक के लिए नहीं छोड़ा गया, उसकी और तशरीह कर दी गई, उसकी और वजाहत कर दी गई। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका है? फरमाया सिरात, उनका रास्ता, सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम, हमें उनके रास्ते पर चला जो तेरी जनाब से इनाम पाकर तेरे महबूब और जन्नती हो चुके हैं। फिर आखिर में खत्म करते हम क्या कहते हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम, और बचा हमें उनसे जिन पर तेरा गजब हुआ, यानी यहूद। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, और बचा हमें उनसे जिन पर तेरा गजब हुआ, चला उन पर जिन पर तूने इनाम किया, और बचा उनसे जिन पर तेरा अजाब आया, गजब आया। वलद्दाल्लीन, और जो तेरे हक के रास्ते से पीछे चलने के बजाय इधर उधर मुंह मारते हुए रास्ते से गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए। वलद्दाल्लीन, जो हक के रास्ते से भटक गए उनसे भी बचा, और जिन पर तूने अजाब कर दिया उनसे भी बचा, और चला किन के रास्ते पर? जिन पर तूने इनाम किया है। ये रोजाना मैं और आप दिन में 5 वक्त, मेरे बच्चों, भाइयों, बुजुर्गों, इस जो मैंने आपके सामने कोई तर्जुमा नहीं किया, इस आयत का एक मफहूम पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट जिक्र किया। अब जब भी नमाज पढ़ें तो ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए, ताकि तबीयत बेदार हो मांगने के लिए। जाहिर सी बात है, आप क्या मांग रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। अब ये दूसरी आयत से देखिए, पहली आयत क्या है? औलिया से जुड़ने का मकसद क्या है? फरमाया कि चलो उसके रास्ते के पीछे जो हमारा हो गया, फिर मांगो हमसे उनका रास्ता जिन पर हमने इनाम किया। 2 आयतें बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने वाज़ेह हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम चल पड़े हैं इस तरफ, और अहले सुन्नत के हवाले से इस नुक्ता नजर को जिक्र करने के लिए कि औलिया की मोहब्बत ये मतलूब कुरान है, ये मतलूब दीन है। इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, साजिश करना दीन के नाम पर, अलियाज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह को नाराज करना है। अगर इनके रास्ते, इनकी पैरवी, इनसे मोहब्बत न करनी होती तो हम तो इनको जानते भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह ने खुद जब इनका जिक्र अपनी किताब में, अपने मुबारक कलाम में शानों के साथ किया, तो हम उनको तो नहीं जानते थे, हम तो अल्लाह को जानते हैं। लेकिन हमने कहा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी इतनी शानें बयान कर रहा है, तो जब अल्लाह जिनकी शानें बयान कर रहा है तो उन शानों को सुनकर हम गुस्ताख थोड़ी मोहब्बत करने वाले बनेंगे। और जब मोहब्बत करने वाले बनेंगे तो फिर तो जश्न भी होगा, चरागा भी होगा, बैठेंगे भी और जिक्र भी करेंगे। अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, औलिया के मकाम पर मैं तीसरी आयत आपके सामने पढ़ता हूं, यहां पर जिक्र करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आसान अंदाज में इस नुक्ता नजर पर कि औलिया की ताजीम और उनसे मोहब्बत ये जरूरी है। क्योंकि कुरान के 30 पारों में हमें कई बंदों से मोहब्बत और ताल्लुक का पाबंद किया गया है, कई इबादात और आमाल की पाबंदी का ताल्लुक किया है। जिन हस्तियों से मोहब्बत का पाबंद अल्लाह ने किया और जो अकीदे के दर्जे में किया, उनमें अंबिया से मोहब्बत, और फिर औलिया जिनमें सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, क्योंकि कुरान ने उनके मर्तबे और मकाम को जिक्र किया। सूरह हज में अगर आप चले जाएं तो सूरह हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि भाई मैं तो अल्लाह को ही मानता हूं, किसी को नहीं मानता। मैंने कहा बिल्कुल, औलिया को मानना ये भी अल्लाह ही को मानना है, इसलिए कि अल्लाह के कहने पर माना जा रहा है और अल्लाह के लिए माना जा रहा है। तो भाई आप औलिया को भी मानकर आप अल्लाह ही को मान रहे हैं दरअसल, क्योंकि औलिया का ताल्लुक अल्लाह की वजह से है और उनसे मोहब्बत आपकी अल्लाह की वजह से। जैसे आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, तो माँ बाप से जो आप मोहब्बत करते हैं ये भी अल्लाह से मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है। समझो है? जैसे बड़े बुजुर्गों से आप मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, तो ये खुदा ही का अदब है। क्यों? क्योंकि अल्लाह इन बातों को पसंद करता है, इसका हुक्म देता है। तो जिस तरह मैं तो अल्लाह ही को मानता हूं, किसी को नहीं मानता,
तो मैंने कहा फिर वलियों का मानना ये अल्लाह के मानने के खिलाफ कब है? तूने दीन समझा नहीं। हम तो वलियों को तो जानते भी नहीं थे, उनको मानना, उनकी ताजीम, उनकी मोहब्बत तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है, और जो उनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। यानी वो जरिया है अल्लाह का, वो जरिया है अल्लाह का। ये नहीं देखा जाएगा कि वो बंदे हैं, उन्होंने रब को राजी किया और रब ने उनको महबूब बनाया, तो अब उनसे प्यार, रब से प्यार है। भाई अल्लाह से प्यार करना है तो उसकी कोई एग्जाम्पल तो होनी चाहिए, उसकी कोई मिसाल तो होनी चाहिए। फरमाइए अंबिया और अवलिया है, तुम इनसे प्यार करो, बस यही हमसे प्यार है। अगर नहीं समझे तो मैं थोड़ा आसान करता हूं। देखो, जब हमें किसी से मोहब्बत होती है और हम उसको अपना बड़ा मानते हैं तो हमारा जी चाहता है कि उसके हाथ चूमें, उनसे हाथ मिलाएं। यानी बंदे में जब मोहब्बत पैदा होती है, तवज्जो करना थोड़ी सी, आप जब किसी को अपना बुजुर्ग और बड़ा समझते हैं तो अंदर से कैफियत जागती है कि मैं उसको देखूं और मैं उसको छूं और मैं कोई ऐसा मुजाहिरा करूं जिससे वो राजी हो। जैसे हमारे वहां जिसको बड़ा बुजुर्ग समझते हैं उनके हाथ चूम लिए, पांव चूम लिए, शरीयत से उनसे बगलगीर हो गए, गले मिल गए, हाथ मिला लिए। लेकिन अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तो दिल में ये उम्मीद जागे कि मैं उसको क्यों नहीं देखता, मैं उसको क्यों नहीं चूमता, मैं उससे हाथ क्यों नहीं मिलाता? क्योंकि वो सब चीजों से पाक है, वो बदन से पाक है। वो हाथ, तवज्जो सुनना, जो जहां मैं ले जा रहा हूं आपको, ये कैफियत आपको बता रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं कोई अजनबी बात नहीं कर रहा, कोई अचंबे आसमानी सुल्तानी बात नहीं कर रहा। आपको जो जात, जो शख्सियत आपको पसंद आती है तो पसंद आ गई, अगर वाकई में आपको पसंद आ गई और आपको प्यार हो गया तो आपको हर नजारा फीका लगेगा, उसको देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। आपको किसी से भी सुनना आपको फीका लगेगा, उसकी बात सुनना अच्छा लगेगा। ये वो अलामत है, क्योंकि मोहब्बत दिखती तो नहीं है ना, वो तो एक कैफियत है, फीलिंग है। जब वो आ जाती है तो फिर ये मुजाहिरे जाहिर होते हैं। जिससे मोहब्बत हो गई तो बंदा सामने 1000 लोग खड़े उधर नहीं देखेगा, देखेगा उसी को। जिससे मोहब्बत हो जाए, कई लोग उसके सामने हो, उसको याद नहीं करेगा, याद उसको करेगा। अगर मोहब्बत हो जाए तो चाहेगा कि मैं जाऊं और उससे हाथ मिलाऊं, उसको देखूं, उसको टटोलूं, उसको हाथ लगाऊं, उसको बोसा दूं। ये वो सारी कैफियत है जो ये जज्बा मुतालबा करता है। ये कैसी मोहब्बत है कि मोहब्बत हो और देखना पसंद ना करे? कभी ऐसी, ये तो नफरत, ये तो नफरत का मुजाहिरा है। जब नफरत होती है ना, नफरत भी एक जज्बा है ना, अब जो आपकी उर्दू बोल रहा हूं, नफरत भी एक मनफी जज्बा है और मोहब्बत एक मुस्बत जज्बा है। जब नफरत हो जाए ना तो बंदा उसको सुनना भी नहीं चाहता। क्या मतलब? बंदा जिसको सुनना ना चाहे तो क्या मतलब? कि नफरत आ गई। जिसको देखना भी ना चाहे, क्या मतलब? जो जज्बा अंदर से आ रहा है को जो देखने की तरफ भी नहीं ले जा रहा, तो इसका मतलब नफरत आ गई। अब उसके करीब भी नहीं जाना चाह रहा, दिल नहीं कर रहा, क्या मतलब? उसके अंदर नफरत का जज्बा आया। इसी को ऑपोजिट ले जाएं। अगर मोहब्बत का जज्बा आए तो उसी को देखना चाहेगा। ऐसा ही है ना जी? तवज्जो है आपकी? ऐसा ही है। बंदे को जो अच्छा लगता है बंदा उधर ही जाता है। तो ये हाँ या ना, बस मैं इतना ही कह सकता और नहीं जगा सकता आपको। ये मैं कैफियत सादी उर्दू में जितने लोग समझ रहे हैं, और उनको वक्त देना चाहिए, समझना चाहिए। अब आप देखिए, जब मोहब्बत दिल में आ जाए और तो वो मोहब्बत अपना असर बताती है। पेट भर जाता है तो असर आता है, उसको नींद आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपको नींद आ रही लग रहा है, आपने पेट भर के खाना खा लिया, आपको कैसे पता चला? कि ये सुस्ती बता रही है आपका पेट भरा हुआ है। तो एक कैफियत जाहिर करती है मुतालबे पर। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब मोहब्बत दिल में आती है तो कैसे पता चलेगा मोहब्बत हो गई? उसको देखने दिल करता है, उसके पास जाने दिल करता है, उसको टटोलने दिल करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देखने से पाक है, और सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे करनी है, बल्कि करनी ही उसी से है, और सबसे मोहब्बत उसकी वजह से करनी है। असल मोहब्बत ही अल्लाह की है। हुजूर की मोहब्बत भी अल्लाह ही की है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के कहने पर है। असली मोहब्बत तो है ही अल्लाह की। और मुसलमानों की अलामत कुरान ने सूरतुल बकरा के अंदर जो जिक्र किया वो यही था कि वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ने इससे पहले फरमाया कि देखो इन काफिरों को, अल्लाह फरमा रहे हैं इन मुशरिकों काफिरों को देखो
कि जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए ऐसी अपने बुतों से करते हैं। क्यों करनी चाहिए अल्लाह से मोहब्बत? क्योंकि उसका एहसान है, पैदा किया है, इंसान बनाया है। इन बुतों ने, पत्थरों ने क्या किया है? तो अल्लाह फरमाता कि जैसी मोहब्बत अल्लाह से करें, क्योंकि उसका एहसान है तुम पर, वो तुम्हारा खालिक है। और मोहब्बत उसी से की जाती है कि जो आप पर एहसान करे, आपको बर्बादी से बचाए, आपको हसीन और जमील बनाए। आपको अगर कोई तोहफा दे तो आप उससे प्यार करने लगे। तो जो आपको ईमान दे रहा है, इंसान बना रहा है, उससे बड़ा आपका कौन मोहसिन होगा? तो उससे बड़ी मोहब्बत किसकी होगी? तो मुशरिकीन जो है मेरे दोस्तों, वो बुतों और पत्थरों और मूर्तियों से मोहब्बत करते। तो रब ने जलाल फरमाया कि ये हक तो हमारा था, इन पत्थरों ने तुम पर क्या एहसान किया? ये तो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकते। हम हैं जिन्होंने तुम्हें एक पानी से पैदा किया, एक गंदे पानी से, एक कतरे से तुम्हें पैदा किया। लेकिन जब बनाया तो इतना हसीन और जमील बनाया। आईने के आगे खड़े हो जाओ तो अपने आप पर फिदा हो जाओ। तुम्हारा कद देखो, तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हारा बदन देखो, कितना हसीन हमने तुम्हें बनाया। फिर इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, सब एहसान हमने तुम पर किए। और तो चाहिए था कि तुम शुक्र हमारा अदा करते, क्योंकि जो एहसान करता है उसी से मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत हमसे करते, इन पत्थरों से कर रहे हो। फरमा मुशरिकीन और काफिरों को देखो, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी थी वैसी मोहब्बत ये काफिर बुतों से कर गए। लेकिन फरमा सब ऐसे नहीं। हमारे जो बंदे होते हैं ना, वो हमारा हक जानते हैं, हमारा मर्तबा जानते हैं, हमारा एहसान जानते हैं, और वो अहले ईमान है। अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वो सबसे शदीद, सबसे टूट कर, सबसे ज्यादा और जिससे मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की जात है। अब देखें, अल्लाह से मोहब्बत ये सबसे बड़ी इबादत और असल ईमान है। हुजूर से भी मोहब्बत अल्लाह की वजह से, जैसे मैंने अर्ज किया, औलिया से भी मोहब्बत अल्लाह की वजह से। तवज्जो है आपकी? जिनसे मोहब्बत नहीं है बिला तशबीह बिला तमसील, जैसे बुत है, शयातीन है, कुफार हैं, उनसे मोहब्बत क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। इनसे मोहब्बत क्यों है? क्योंकि अल्लाह पसंद करता है। तो पता चला वही मोहब्बत उसी से है। ये उसके जलवे हैं सारे, ये उसके जलवे हैं, और उसका कामिल जलवा जनाब ज़ाते मुस्तफ़ा है। और फिर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मोहब्बत के जलवे का असल कामिल नमूना मेरे और आपके आका खातमुन नबीन जनाब रसूलुल्लाह की जात है। और फिर हुजूर की मोहब्बत के जलवे, जो अल्लाह की मोहब्बत जो आपके जरिए जारी होती है। फिर कयामत तक जितने लोग ईमान पाएंगे तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। अब आप सुने, इतनी सी बात सुनकर मेरे और आपके दिल में भी थोड़ी हरारत हो जाती है कि यार बात तो ठीक है। जब अल्लाह ने सब कुछ दिया, हमारा मोहसिन वो, हमारा रब वो, हमारा खालिक वो, उसी से मोहब्बत होनी चाहिए। वो दिखता तो नहीं, इसमें कसूर हमारा है, क्योंकि वक्त नहीं आया देखने का। और जब वक्त आएगा ना देखने का, तो सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह हम तमाम को नसीब करे। सही बुखारी की हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं जब जन्नती रब को देखेंगे ना, और फरमाया रब उनके सामने बिला तशबीह, ये तो सामने दाएं बाएं ये तो जहते हैं, मैं अल्फाज जाहिर अर्ज कर रहा हूं। रब जब अपने शायान शान बिला तशबीह जैसी कैफियत, वहां तो ना मकान होगा ना जमीन होगी, वो तो आलम बका होगा। और उसमें जब अल्लाह जैसा चाहेगा अपना जलवा अहले जन्नत को कराएगा। तो बुखारी शरीफ किताबुस सलात की हदीस है, फरमाया जन्नती अल्लाह को कैसे देखेंगे? जो शक्ल से पाक है, जो बदन से पाक है। लई सकम इसलिए शय, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिससे रब को एग्जाम्पल दे सके। अरे अल्लाह कैसा है? अल्लाह फरमाता ये तो छोड़, मैंने जो जन्नत बनाई है ना तेरे लिए, जिन चीजों को मैंने बनाया उनकी मिसालें नहीं है, तो मेरी मिसाल तू कहां से लाएगा? जन्नत के बारे में कुरान कहता है कि जन्नत वो है कि आंखों ने इतना हुस्न कभी देखा नहीं होगा। लोगों ने स्विट्जरलैंड देखा, किसी ने कश्मीर देखा, किसी ने हिमालय देखा, किसी ने बड़े बड़े आबशार देखे, नहरें देखे, दरिया देखी, बड़े बड़े लालजार देखे, पहाड़ देखे, हुस्न देखा। रब फरमाया तुम कुछ भी देख लो। और जाहिर सी बात है, बंदा कहीं जाता है, बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ या मोबाइल में या टीवी में जब वो मंजर देखता है तो हा कहता क्या हुस्न है, वाह रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला,
कितनी हसीन कायनात बनाई है। रब ने फरमाया कुछ भी नहीं है। जब जन्नत को देखेगा ना तो जन्नत वो है कि ना किसी आंख ने कभी ऐसा, ना किसी आंख ने, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर नहीं देखा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिमालय नहीं देखा, लेकिन कुछ ने देखा। सबने तो नहीं देखा, कुछ ने देखा, लेकिन रब कहता है किसी ने भी नहीं देखा जैसी जन्नत हमने बनाई है। फरमाया इंसान की आंखें चाहे दुनिया के बड़े बड़े मुजाहरे और मुशाहिदे कर चुकी हो, लेकिन कोई आंख आज तक ऐसी आई नहीं जिसने वो जलवा देखा हो जैसा जलवा हमने जन्नत का बनाया है। फरमाया किसी आंख ने ऐसा जलवा नहीं देखा, किसी कान ने कभी ऐसी बोली नहीं सुनी, किसी जुबान ने कभी ऐसा जायका नहीं चखा जो अल्लाह ने जन्नत के अंदर रखा है या जन्नत का हुस्न बनाया है। अल्लाह अकबर। तो उसकी बनाई हुई तख्लीक करदा जन्नत की कोई नजीर नहीं, उसके बनाए हुए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल की कोई मिसाल और तमसील नहीं है। तो जो जलवे हैं उनकी मिसालें नहीं है, जो असल है उसकी मिसाल क्या कोई बयान। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह मोमिन बंदे के ऊपर जो हालत ईमान में गया, दुनिया से अल्लाह के दीन से वफा करते हुए गया, रसूलुल्लाह की शरीयत पर जमा हुआ गया, चेहरा भी उसका ऐसा जैसे हुजूर ने कहा था, दाढ़ी मुबारक से हम दाढ़ियां धड़ाधड़ मूंड रहे होते हैं। मैंने कहा यार दुनिया में भी चेहरों से लोग पहचाने जाते हैं, कब्र के अंदर फरिश्ता आए दाढ़ी मुंडी हुई है तो क्या पता चले हिंदू लेटा है मुसलमान लेटा है, लेकिन दाढ़ी शरीफ हो, चेहरे पर नमाज के आसार हो तो फरिश्ते तो वहीं छोड़ दें कि इससे क्या पूछे, इसका तो पूरा बदन बता रहा है कि शरीयत का पाबंद रहा है। तो ये महफिलें अपने आप को तब्दील करने की है, हंसकर चावल खाकर रुखसत हो जाने की नहीं है, अपने आप को तब्दील करने की है। जबरदस्ती डंडा मारकर गर्दन और गिरेबान पकड़कर नहीं मनवाया जाएगा। ये दुनिया है, मुझे और आपको बता दिया जाएगा सामने गड़ा खुदा हुआ है, न रख मेरे भाई पाओ। अगर वो समझदार सियाना हुआ तो रास्ता बदल लेगा, लेकिन अगर बेवकूफ हुआ अपनी जाहिलाना अकल पर तो आगे जाकर गड़े में गिर जाएगा। उस मुबल्लिग इस्लाम, उस दीनी रहनुमा का क्या कसूर, उसने तो बार बार रोका था। तो सरकार गौसे आजम का यौम हो या गरीब नवाज का यौम हो या हजरत शोहदाए करबला का यौम हो, ये यौम मनाया इसलिए जाता है कि सिर्फ नारे लगाकर ना जाएं, उनकी तरह जिंदगी अपनाएं, चेहरा वैसे बनाएं, शबो रोज वैसे बनाएं। अगर वो तब्दीली नहीं आई मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, तो हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। खैर मैं बात इधर से लेकर आगे चलता हूं। तब्दीली लानी है और इन अजीम जन्नती लोगों के साथ बैठे तो जन्नती वो हैं जो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ जो अकीदा है वो सारी गुमराही और बददीनी है, उससे तौबा करके सुन्नी रहें। और उसके बाद आमाल, नमाजों की पाबंदी, रमजान के मुकम्मल रोजों की पाबंदी, माल मिला है तो ज़कात उसके शराइत के साथ अदा करना, उम्र मिली है, सेहत मिली है, माल मिला है तो जनाब हज को साल में एक दफा, जिंदगी में एक दफा अदा करना। इसी तरह गुनाह के काम, आंखों से गुनाह, जुबान से गुनाह, कानों से गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, बुरे अखलाक से बचना, ये वो चीजें हैं जो ये महफिल मुतालबा करती है। उन जन्नतियों का रास्ता अभी मैंने अपने आप और आपसे कहा कि उनका कदम उठेगा तो पीछे कदम रखना है। तो उनका कदम क्या है? यही है कि ऐन शरीयत के मुताबिक हो जाना। बूढ़े हो जाते हैं, कल्ले लटक रहे हैं, फिर भी उस तरह मार रहा है, किसका नुकसान है? मजबूत पहलवान है, ठिये पर बैठे हुए हैं, गुटके खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, उधर मौज़िन अज़ान दे रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, हाँ जी देख लेंगे। मैंने कहा इस कब्र ने बड़े बड़ों की कमर तोड़ दी है, निशान नहीं रहा। लाइट चली जाए तो सिर्फ हम एक मच्छर का डंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस बेनमाजी का अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये मेरे दोस्तों शऊर की महफिल है। मुझे और आपको कोई गिरेबान से पकड़ कर नहीं मनवाएगा, बात कर दी जाएगी कि भाई ये जहन्नम का रास्ता, ये जन्नत का रास्ता, ये बर्बादी का रास्ता है, ये खैर का रास्ता है। जितना जल्दी हो तौबा करके इधर आ जाओ और फिर अल्लाह के घर में बैठे हो, गौस पाक का माहौल मिल गया हो, फिर बंदा बदअमली की तरफ क्यों जाता है? जब अच्छे दोस्त मिल गए, अपने शूर को बालिग करें, उल्टे कंधे की तरफ थूक दें शैतान को और चल पड़े जन्नती लोगों के साथ और आइन इम्मा के हाथ पर तौबा करें, इनके पीछे नमाजें अदा करें और इनसे सीखें कि दीन क्या है और अपने आप को रास्ते पर लगाएं। क्योंकि ये जिंदगी कब निपट जाएगी ना मुझे खबर होगी ना आपको खबर होगी। काम वही लम्हा आएगा जो ठीक तरीके से हमने औलिया के रास्ते पर लगाया।
अल्लाह मुझे भी सही समझदारी दे दे, यही समझदारी है, और आपको भी दे दे। मैं बात को थोड़ा से आगे बढ़ा रहा हूं। अमल अमल कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, फारसी का एक शेर हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जिंदगी क्यों मिली है? अल्लाह की मानने के लिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी मिली है अल्लाह की बंदगी के लिए। फजर पड़ी थी नहीं, ईशा पड़ी थी नहीं, मगरिब पड़ी थी नहीं, कहां जिंदगी गुजार रहा है? बाद में सोयम के चावल दूसरे खा जाएंगे, तुझे पता है रात को अंधेरे में तूने और मैंने रहना। क्या छोड़कर जा रहा है? आईने में चेहरा देख, क्या मेरे नबी ऐसा चेहरा देखना पसंद करें? क्या गौसे आजम ऐसा चेहरा देखना पसंद पड़े? रात को अंधेरे में हम मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, उसके हबीब देख रहे हैं। रिकॉर्ड जब सामने लाकर रख दिया जाएगा, हम सरकार से शफाअत की दुआ करते हैं हम, और हक है, क्या हम वहां पर खड़े हो पाएंगे? ये एहसास अपने अंदर हकीकत का जगा कर मैं और आप गुनाह की खिलाफत और उसके अंधेरों से निकलकर बगदाद और मदीना और नजफ की तरफ चल पड़े। ये मकसद होता है इस महफिल का मेरे दोस्तों बुजुर्गों। खैर, मैं बात जो कर रहा था उसको याद रखें। मोहब्बत अल्लाह से है, और मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत अल्लाह से है और कपड़े शैतानों वाले पहने हुए, क्योंकि मोहब्बत कोई लिखकर दीवार पर नजर नहीं आती, वो कैफियत है। और आशिक जो है ना भरे मजमे में पकड़ा जाता है। वो कपड़ा ऐसा पहनेगा जैसा उसका महबूब पहनता था, वो चलेगा वैसे जैसा उसका महबूब चलता था, वो खाएगा उन्हीं चीजों को, उसी दुकान से खरीदेगा जहां से उसका यार खरीदता था, वहीं पर बैठेगा जहां उसका महबूब बैठता था, वैसी शक्लो सूरत लिबास मिजाज मोबाइल वो रखेगा। कोई कहेगा अच्छा तुझे उससे प्यार हो गया, कहेंगे क्यों? का मैचिंग के सूट पहनता है, वैसे ही करता है। तो ये बात जब दुनिया में समझ में आती है तो दावा मेरा और आपका हुजूर की मोहब्बत का है, गौसे आजम की मोहब्बत का है। हमारे चेहरे वैसे हैं, हमारी पसंद वैसी है। नाम इमाम हुसैन का लेते हैं, बड़ी सादत की बात है, लेकिन पसंद हमारी यजीद वाली होती है। यजीद की पसंद क्या थी? शराब। यजीद की पसंद क्या थी? नशा। यजीद की पसंद क्या थी? बेनमाजी होना। यजीद की पसंद क्या थी? आंखों से औरतों को देखना। यजीद की पसंद क्या थी? गाना बजाना करना। नाम हुसैन पाक का है, पसंद यजीद की है। क्या मुंह दिखाएंगे हम? एक एक सांस मेरी और आपकी कम हो रही है। जरूरी नहीं कि बंदा बूढ़ा होकर मरे, गोद के बच्चे भी चले जाते हैं, आफियत अल्लाह फरमाए, नौजवान भी चले जाते हैं, अल्लाह आफियत फरमाए, लेकिन उसके बाद लौटने का मौका नहीं मिलेगा और इंसान हाय हाय करता रहेगा कि या अल्लाह एक लम्हा मिल जाए, मैं दोबारा जाकर ये कर लूंगा। फरमाया अब देखकर क्या करेगा? जब मेरा कुरान सच्चा पढ़ पढ़ कर सुनाया जा रहा था, उस वक्त तू बुरे दोस्तों के साथ, रात की रंगीलियों के साथ था। आज देख, गुनाहों में वो लज्जत नहीं है जो आज जन्नत के हमारे इस कब्र में लेटे वो नौजवान जो लोग हैं जिन्होंने गुनाह की लज्जत को छोड़ा, और हमने उनको वो लज्जत अता फरमाई है कि जिसको ना किसी आंख ने देखा ना कान ने सुना। मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने कहा मौलाना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैंने कहा इसलिए कर रहा हूं कि मैं शायद इस दीवार को देख रहा हूं, मुझे यकीन ना हो, लेकिन इस बात पर इसलिए यकीन है कि इसको मेरे नबी ने बयान किया, हमारे आका ने बयान किया, और अभी ये बात चली है, चल उसके पीछे जो हमारा हुआ। तो जब चलना है तो अपने आप को उस पर छोड़ दे, जहां उसने कदम रखा वही जगह ठीक है। इधर भी दलदल उधर भी दलदल, जहां उसने कदम उठाकर आगे रखा, सियाना वो है जो उधर ही कदम रखेगा और उसके पीछे चलेगा। मुझे बॉर्डर पर एक बंदा कहने लगा कि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त जनाब रोड उधर माइंस बिछे हुए होते हैं, नीचे बम होते हैं और नीचे ग्रेनेड और माइंस होते हैं कि उस पर अगर पांव आ जाए तो ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन आगे बाकायदा एक गाइड होता है, बड़ा पैसा लेता है जो बॉर्डर क्रॉस करवाता है, तो उसे पता होता है कि पांव कहां पर रखना है। तो जहां वो पांव रखता है पीछे चलने वाला वहीं पांव रखता है। लाखों लोग जाते भी आते भी हैं, लेकिन अगर किसी ने कहा अरे ये क्या यार कहां से ले जा रहा है, मैं पांव इधर रखूंगा, वो एक झटके से जनाब उस धमाके के अंदर हलाक हो जाता है। तो कुरान कहता है वत्तबे सबील मन अनाब इलैह, पैरवी कर उसकी जो हमारा हो चुका है। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अब मैं जो बात कर रहा था वो मजमून मुकम्मल करूं कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन सबसे ज्यादा प्यार किसी से करता है तो अल्लाह का। कोई कहेगा मेरी तंजीम में आओ, कोई कहेगा मैं मेरी जबान वाला, मैं उर्दू बोलने वाला, मैं पश्तो बोलने वाला, मैं सिंधी बोलने वाला, मैं बलोच बोलने वाला, मेरी तंजीम में आओ, मेरी सियासत।
आपने यही कहना, भाई सबका अदब करूंगा लेकिन अल्लाह के लिए। जब तक उसके रास्ते पर उसकी मुखालिफत नहीं करोगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, तो तुम सबकी बात सुनूंगा। और अगर अगेंस्ट चले गए तो जनाब अपना खून भी हो तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबसे मोहब्बत अल्लाह ही की वजह से हो। ये बातें मुझे और आपको सियासी जमात में होकर समझ में आती है। भाई मैं तो एमक्यूएम वाले से मोहब्बत करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं एमक्यूएम में हूं। भाई मैं तो पीपल्स पार्टी वाले से मोहब्बत करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी में हूं। भाई मैं तो इमरान खान साहब वाली पार्टी से करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इमरान खान का हूं। मैं तो नवाज शरीफ वाले से मोहब्बत करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं नवाज शरीफ वाला हूं। तो उसका लीडर कहता है ये नजरियाती है, हाँ, क्योंकि इसने अपनी मोहब्बत की वजह तंजीम बनाई है। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती। नजरियाती कहते ही उसको है कि उसकी अपनी मोहब्बत और जज्बा नहीं होता, उसका कॉज और उसकी तंजीम होती है। तो ये तो दुनिया के टिश्यू पेपर हैं, इनकी क्या हैसियत? असल तंजीम तो अल्लाह की है, दीन इस्लाम, और असल मोहब्बत अल्लाह की है। तो भाई मैं प्यार उसी से करूंगा जिससे अल्लाह रसूल प्यार करते हैं, वही जगह को पसंद करूंगा जिसको अल्लाह रसूल पसंद करते हैं, वही बोली पसंद करूंगा जिसको अल्लाह रसूल पसंद करते हैं। मैंने सिंपल अंदाज में सियासी जमात के कुछ स्ट्रक्चर बयान किए, वो इसलिए किए ताकि एक मिसाल और एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाए कि बंदा किस तरह गिवन और टेक करता है, लेता देता किस तरह है। तो लिहाजा भाई मैं तो उसी के साथ रहूंगा जो उर्दू बोलने वाले। पठान कह जी मैं पश्तो वालों के साथ, ठीक है रहिए, कोई मसला नहीं। लेकिन यहां से ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि कोई दूसरा आपको अच्छा लग रहा है लेकिन जबान आपको कह रही है, तकाजा कर रही है कि नहीं। तो मैंने कहा यही यहां पर अल्लाह कह रहा है कि बंदे मेरे हो, मैंने तुम पर एहसान किया है, तो लिहाजा अब शैतान की पसंद तुम्हारी पसंद नहीं होगी, गुनाह के काम तुम्हारी पसंद नहीं होगी, गुमराही के काम तुम्हारी पसंद नहीं होगी, मेरे और मेरे महबूब की पसंद तुम्हारी पसंद हो। अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे, हमारे जहनों को खोल दे, और ये महफिल मेरे लिए और आपके लिए तब्दीली का जरिया बनाए कि इसके बाद फिर हमारी नमाजें ना छूटे, हमारे मुंह के ऊपर ब्लेड ना चले, हमारे मुंह में गाली ना हो, झूठ हम ना बोले, बेहयाई ना करें, गली के नुक्कड़ पर बैठकर गैर महरम औरतों की तरफ तके ना, गाने बजाने ढोल ताशे जहन्नम में ले जाने वाले गलीज काम, रसूलुल्लाह को नाराज करने वाले काम ना करें। अल्लाह ऐसा बेदारी मेरे और आपके दिल में अता फरमा। बात समझ रहे हैं? अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए बेहतर चीज है कि आप अपने उलमा के साथ जुड़े रहें। जैसे दाऊद इस्लामी का माहौल है, यहां पर हमारी दिगर सुन्नी तंजीमात है, इनके साथ जुड़े रहें। अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे हो जाओ, कुत्ता वलियों के साथ गया तो जन्नती हो। कुरान में हम तो इंसान हैं, ये जन्नती लोग जो काम करते हैं इनके साथ जुड़े, कुछ ना कर सके तो खुदा इसलिए बख्श देगा, चलो चला तो साथ था। तो मेन चीज है नियत और फिक्र। अब आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात बड़ी लज्जत वाली यहां से चल पड़ी थी कि मोहब्बत जब अल्लाह से है, और सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से मोमिन करता है, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, सबसे टूट कर प्यार अल्लाह से करता है। तो अल्लाह को देख तो नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा बुखारी शरीफ की हदीस से जब देखने का वक्त आएगा तो देखेगा, लेकिन वो देखेगा जिसने इस दुनिया में उसके साथ वफा की। जन्नती जब अल्लाह को देखेंगे, बुखारी शरीफ किताब सलात की हदीस है, और अहले सुन्नत का यह मजहब है। शिया नहीं मानता, मानने को आए तो घोड़े को खुदा मान ले, लेकिन ना मानने को आए तो इतना वाज़ेह अकीदा नहीं मानता, बाकायदा मुनाजरा करता है, अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। मैंने कहा मौला अली को नबी तक पहुंचाना तेरे नजदीक मुबालगा है, और जो सही अकीदा वो नहीं मानता। खैर ये अहले सुन्नत है जिनको खुदा ने अकीदे का बैलेंस अता फरमाया। तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों, खुदा के लिए बदा और भूल मान लेगा, दीदार नहीं मानेगा। वो दूसरा है वो किस्म मान लेगा, दीदार नहीं मानेगा। अल-याज़ुबिल्लाह। रसूल करीम फरमाते हैं सही बुखारी शरीफ की हदीस है किताब सलात की, कि जब जन्नती जन्नत में होंगे तो रब्बे करीम उन पर अपना शाय निशान जलवगर होगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे दोस्तों बुझाओ जरा, मुझे बताओ, ये आसमान को देखकर दिल इतना ललचाता है, गौसे आजम के जिक्र को सुनकर दिल के अंदर इतना ईमान भर जाता है, हुजूर के गुंबद शरीफ की तस्वीर को देखकर दिल में इतना ईमान आ जाता है। तो जिस रब ने इनको बनाया है ये रब के जलवे हैं, तो वो जब रब हकीकी असल जब सामने हो तो उनको कौन बयान कर सकता। तो सहाबा को ये झिझक हुई कि रब को देखेंगे कैसे। ये सामने दाएं बाएं जो डायरेक्शन में जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्शन से पाक है,
लेकिन वो आलम बका होगा। हम जाहिरन ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सामने वो पीछे नहीं है, और जो पीछे है वो दाएं नहीं है, जो दाएं है वो बाएं नहीं। ये डायरेक्शन और जहते हैं, अल्लाह इससे पाक है। लेकिन ये कायदा इस दुनिया का है, क्योंकि हम टाइम और स्पेस के अंदर है। यहां से निकलने के बाद यूनिवर्सल खत्म, हर चीज बाकी, मौत को ज़बा कर दिया गया। इतना बाकी कि जन्नत का एक फल बंदा खाएगा वो खत्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है कि एक सेब की बाइट लेगा, यानी इसको एक लुकमा उससे लेगा, अभी लेकर चबाएगा, सेब पूरा हो जाएगा। ऐसी बका तवज्जो है। गौसे आजम के खुतबे हैं इस पर, फतुल गैब शरीफ के अंदर। मजमा होता तो मैं उस तरफ चल पड़ता, लेकिन उसको समझाने में टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे खुतबे हैं कि बंदा बाकी हो जाएगा। और कैसा बाकी हो जाएगा? मुस्लिम इमाम अहमद की हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं सबसे छोटा जन्नती, तवज्जो आपकी, मुस्लिम इमाम अहमद में मुस्नद अबू सईद खुदरी में रिवायत है, जनाब रसूल करीम कहते हैं सबसे छोटा जन्नती, जिसको जन्नत में सबसे नीचे का मकान मिला, यानी उससे छोटा कोई जन्नती नहीं, क्योंकि जो मरा था तो उसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान था बस। अब ये भी ना रहे तो माज़अल्लाह कुफ्र है। वो लोग नहीं जिनका पूरा दिल ईमान से भरा हुआ। मैं सिद्दीक अकबर, साहबा, अहले बैत, गौसे आजम की बात नहीं कर रहा। रसूल करीम कहते हैं जन्नत में जाने वाला वो कमजोर मुसलमान जिसके दिल में सिर्फ एक निशान था ईमान का, डॉट था, उसको पता है अल्लाह कितनी बड़ी जन्नत देगा। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जनाब उसको जन्नत मिलेगी 2000 मील की मसाफत पर, उसकी बीवी बच्चे खड़े होंगे और वो बैठा होगा अपने तख्त पर, उसकी खेत लहरा रही होगी, उसका फार्म हाउस होगा, फल होंगे, दरिया बह रही होगी, और उसके खुद्दाम आगे पीछे होंगे, और उसकी बीवी बच्चे जो है वो 2000 साल की मसाफत पर। जो सबसे कमजोर है उसका घर इतना बड़ा। हुजूर फरमा रहे हैं मुस्लिम इमाम अहमद की सही हदीस है। अब ये बात करना चाह रहा है अपनी बीवी से, तो ये नहीं कि आवाज लगाएगा। जन्नती को नखरे और इनाम इतने मिलेंगे कि वो अपनी बीवी से ऐसे बात करेगा जैसे सामने बैठी, यानी आवाज वहां जाएगी, वहां से यहां। ये इज्जत अल्लाह उनको देगा। बेगम वहां से बात करेगी, वो ऐसे सुन रहा जैसे साथ में बैठी हुई, बच्चे वहां से बात करेंगे, यानी जरा भर भी उसको जहमत नहीं होगी, जरा भर भी उसको जहमत नहीं होगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे अता फरमाएगा। अब तो हम आंख खोल कर ये देख रहे हैं, जब तक जिंदगी आफियत के साथ रहे, अल्लाह अपने महबूब के दीन पर, ईमान पर मौत दे, इंशाअल्लाह यहां से रुखसत होने के बाद मैं और तू मिलेंगे लियाकताबाद वाले, और मैं कहूंगा बता जो बात हमने मस्जिद में की थी आका की, वो ठीक हुई कि नहीं हुई? रदीतु बिल्लाहि रब्बन, सुभान अल्लाह। हम इस बात पर राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लाम दीना। हम देखा नहीं है, लेकिन देख कर भी हम किसी चीज से गफलत कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जिसे हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया, और जो हमारे आका फरमाए हमारे आंखों से देखा धोखा हो सकता है, हुजूर का फरमाने में बाल बराबर भी शक नहीं हो सकता। तवज्जो है, जाना कब पड़ जाए ईमान के साथ, इंशाअल्लाह जाएंगे, और फिर पता चलेगा। और फिर तो एक लंबी तकरीर बात की है कि जब रूह बदन से निकलती है तो फिर ये रूह करती क्या है? कई रूहें इस वक्त हमारे साथ शामिल होंगी इस वक्त, और वो हमें देखकर हंस रही होंगी कि ये मौलवी बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन तुम यकीन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी कई यहां बैठी होंगी, ये मुशाहिदात इस पर उलमा ने किताबें लिखी। कई होंगे जो यहां मौजूद होंगे, जो नहीं रहे चले गए, उनको रूहें यहां मौजूद होती हैं, वो सफर करती हैं, वो सैर करती हैं, हदीस में मौजूद हैं, और वो हमें झिझोड़ कर कहती है जो बात हो रही है कुरान की ठीक है, मान ले इस चीज को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उन नेक रूहों के तकवे का सदका हमारे सीनों को शक से बचाए और ईमान कामिल अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हाय हाय क्या अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मोहब्बत जब दिल में आए तो बंदा देख तो नहीं सकता। बुखारी की हदीस है कि जब जन्नत में देखेगा ना, तो हुजूर कहते हैं देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे 14वीं का चांद खुले आसमान पर जब निकलता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मिसाल हुजूर ने दी है बुखारी शरीफ में। और जाहिर सी बात है
हुजूर ही दे सकते हैं मिसाल में, और आप क्या दें। और जाहिर सी बात है वही मिसाल दे सकते हैं जिसको हम समझे। उस जात पर कोई मिसाल नहीं है, लेकिन किसी मिसाल के जरिए करीब लाया जाए। और मिसाल देने से उसका कुल मुराद नहीं होता है, उसकी कैफियत मुराद होती है, एक जहद, एक खास हिस्सा मुराद होता है कि मुशाहिदा जो होगा और दीदार जो होगा वो बड़े मजेदार अंदाज में होगा, और इस तरह होगा कि जिस तरह बल्कि नॉर्मल अंदाज में जब देखेगा तो ऐसा जलवागर होगा। हुजूर फरमाते हैं जब रब्बे करीम अहले जन्नत पर जलवागर होगा, बोलो सुभान अल्लाह, तो जन्नती ऐसे देखेंगे जैसे नॉर्मल बंदा देखता है। ना आंखों को मलने की जरूरत होती है, ना खोलने की जरूरत होती है, ना दबाने की जरूरत होती है। फरमा इतना खुला दीदार अल्लाह अपना कराएगा। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह ने तफसीर मजरी शरीफ में लिखा, जो सूफी बुजुर्ग नक्शबंदी बुजुर्ग शाहुल्लाह के शागिर्द हैं, हमारे दादा उस्ताजों में से हैं, आपने नकल किया। फरमा हजरत बाई बुस्तामी रदी अल्लाह तआला का कौल कि उनके मुरीद ने उनको जिंदगी में कहा कि अगर अल्लाह अपना दीदार ना कराए तो जन्नत में आप चले गए, और अल्लाह ने दीदार ना कराया तो फरमाया हमको यहाँ फल खाने जाएंगे। वो फल, वो बादाम, वो अखरोट, माना कि वो दुनिया से आला है, लेकिन दुनिया में रब के लिए सब कुछ छोड़ा था। हम वहां इसके लिए नहीं जा रहे, उसे देखने जा रहे हैं। फरमा अगर ना दिखाए तो फरमा ऐसे रोएंगे और ऐसी चीखें मारेंगे जैसा जहन्नमी जहन्नम से निकलने के लिए रोता है, ऐसा हम रब के दीदार के लिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपना दीदार कराएगा, और जब दीदार कराएगा तो फिर जन्नत के दूध भी फीके लगेंगे, शहद भी फीका लगेगा, हर चीज फीकी लगेगी। जाहिर सी बात है बंदा देखने में, जाज़बियत में, लज्जत में जब एक से बड़ी एक चीज देखता है तो दूसरी बेकार लगती है। तो असल हुस्न तो खुदा का है। हाँ बोलो सुनो, जब गुलाब को देखते हो तो हैरान हो जाते हो, चमेली को देखते हो हैरान हो जाते हो, सब्जे को देखते हैरान हो जाते हो, ये तो उसके जलवे हैं। तो जब उसके जलवों में ये कशिश है, तो जब असल जात सामने हो तो उसके बाद दिल कहां जाए। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन होगा जो बार बार हुजूर अल्लाह को देखेगा। फरमाया इसमें दर्जे है, इसमें उलमा की जमात है, उलमा है जो अल्लाह को देखेंगे। और फरमाया वो लोग जो अपने तकवे और तहारत और इल्म की वजह से हुजूर का पड़ोस पाएंगे, वो सुबह भी खुदा को देखेंगे, शाम को भी खुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनमें से कर दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को आगे बढ़ाते हुए मजमून की तरफ सुनिए कि अब दिल में तो अल्लाह की मोहब्बत आ गई। आपके जहन में सवाल रह ना जाए इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि आपने तो कहा था कि जब दिल में मोहब्बत आती है तो आंखें देखना चाहती है, जज्बात उभारना चाहते हैं, जिससे 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 अदब वाला प्यार हो तो बंदा उनको देखना चाहता है, सामने बैठना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है, ये कैफियत पैदा होती है। तो मैं और आप थोड़ा से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, थोड़ा अपनी वजह से कह रहा हूं है, और हशर और क़यामत को याद करें तो हमारे दिल में अंगड़ाइयां आती हैं कि रब को कैसे देखेंगे। तो सहाबा इकराम जो असल आशिक और मुवहिद थे, जब वो सुनते भी हुजूर की जुबान से थे तो उनके दिल में तौहीद और दीदार इलाही का कैसा समंदर होगा। उनके चेहरों से छलकता था कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये जुबान से बनी इसराइल की तरह कहेंगे तो नहीं कि खुदा को दिखाओ, ये तो बेअदबी है, जुबान को रोक रहे हैं। लेकिन रब की याद और रब की मोहब्बत, जो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, जो मुझसे मिलना चाहता है मैं उससे मिलना चाहता हूं, जो मुझसे मिलने से बेजार मैं उससे मिलने से बेजार, जो मुझसे मिलना चाहता है मैं उसके गुनाह माफ कर देता हूं, और जो मुझसे मिलने से बेजार मैं उसको अजाब में मुब्तला करता हूं। तो सहाबा किराम रिदवानुल अजमाइन के दिलों में एक समंदर था याद इलाही का, करीब था कि वो जबान से जाम छलक जाए और एक कैफियत शुक्र की तारी हो जाए, और सह कर लम्हा निकल कर एक शुक्र की कैफियत हो जाए। नबी पाक उठे और हजे अस्वद को जाकर बोसा ले लिया। फरमा इसको चूम लो, इसको चूमना ऐसे है जैसे खुदा के हाथ को चूमना। बुखारी शरीफ किताबुल हज। कैसे समझाएं आपको? फरमा इस पत्थर को चूमो। हुजूर ने क्यों चूमा था हजर अस्वद को? उसके पीछे एक राज ये भी था, क्योंकि जज्बात कहां निकालें, ये आहें कहां निकालें, ये आरजुएं कहां निकालें। तो जाकर हुजूर सैयद आलम ने चूम लिया
उस पत्थर हजर अस्वद को और फरमाया इसको चूमो। इसको चूमना ऐसे जैसे अल्लाह के हाथ को चूमना। अल्लाह का हाथ नहीं है, लेकिन कैफियत बताई कि हजर अस्वद खुदा का दायां हाथ है। जिसने इसको चूमा उसने खुदा के हाथ को चूमा। खुदा हाथ नहीं रखता, लेकिन हम जज्बात में महबूब के हाथ को पकड़ना चाहते हैं। फरमाया वो पकड़ाए जाने से बदन से पाक है, लेकिन अगर यही कैफियत चाहते हो तो हजर अस्वद से चिमड़ जाओ। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह जिस पत्थर को चूमे वो खुदा का दायां हाथ हो, तो जो चूम कर उसको इस मकाम पर पहुंचा रहे हैं, तो खुद जाते मुस्तफा किस बुलंदी। जिसने हुजूर के कदम चूमे हो, हुजूर अगर हजर अस्वद को चूमे तो उसको यदुल्लाह बना दे, और जो हुजूर के कदम को चूमे और जिसने हुजूर के हाथ चूमे, जिसने हुजूर से बगलगीर हुए, और लानत हो शिया तेरे ऊपर, तू सहाबा पर बकबक और बकवास करता है। सहाबा तो औलिया को सफ के अंदर है, जो हुजूर से चिमटे हैं, मिले हैं, चूमा है, हुजूर ने उनको चूमा है, तो कहां हजर अस्वद, कहां हुजूर के हाथ के बोसे की शान। बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और यकीनन वो अजमत हजर अस्वद को जो मिल रही है वो निस्बत मुस्तफा से मिल रही है। किससे मिल रही है बोलिए? निस्बत मुस्तफा से मिल रही है। लिहाजा नतीजा यहां पर यह निकला कि मोहब्बत अल्लाह के लिए होगी। मोहब्बत, मिलकर कहो ना इस बात को, मोहब्बत, मोहब्बत। आप कहेंगे मौलाना साहब इसका क्या मतलब है? मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, ठोडी पर हाथ रखता हूं, थोड़ा जागो और इस मफहूम को समझो। ये मेरी और आपकी जिंदगी का पहला पॉइंट है। जहां से लाइन चलेगी ना, ये पहला कलम रखना है, जहां यहीं से अमल की जिंदगी चलती है। जहां पर नुक्ता लगाना है, अगर वहां नुक्ता नहीं लगाया तो लाइन गलत हो जाएगी। मैंने और आपने जन्नत की तरफ चलने से जहां नुक्ता लगाना है वो खुदा की मोहब्बत है। समझ रहे हो? लोग आते जाते रहेंगे इधर देखने की तरफ, इसी पर सारी बुनियाद चलेगी। आप 16 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, 18 मंजिला बिल्डिंग, वो प्यारे 18वीं छत बाद में डलेगी। पहले बुनियाद मजबूत कर, इसी बुनियाद पर पहला फ्लोर डलेगा, इसी बुनियाद पर फिर दूसरा डलेगा। यही बुनियाद होगी जो तीसरे को उठाएगी, यही बुनियाद चौथे को उठाएगी, यही बुनियाद फिर 10वें को उठाएगी, यही बुनियाद फिर 18वें को उठाएगी। अगर ये बुनियाद की ईंट सही नहीं रखी ना, तो ये एक फ्लोर भी नहीं खड़ा कर सकती। तुझे जाना है जन्नत की तरफ, ये नुक्ता पहले नीयत का क्या लगेगा? मोहब्बत अल्लाह के लिए। ये पहला नुक्ता, ये पहला खिश्त है जिस पर ईमान की इमारत खड़ी होती है। मोहब्बत, आवाज आ जाएगी मोहब्बत, आवाज आ जाएगी मोहब्बत, फिर आवाज आ जाए मोहब्बत। शर्माना नहीं, मुंह खोल के बोल दो एक दफा अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह की। ये मुंह बंद रखते हो ना तो फिर कोफ्त बढ़ती है। एक दफा जोर से अल्लाह बोल दो ना, सारे गम भी चले जाएंगे, नहुसत भी चली जाएगी। एक दफा बोल दो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ये मत समझो मैं किसी के पास बैठा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम इंतहाई दर्द, मोहब्बत और इश्क में ले लो, उससे बड़ा कोई मददगार नहीं, उसके अलावा कोई वाली नहीं। मोहब्बत से कहो कि मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह। हाथ उठाकर बिल्कुल अपने आप को बयाबान और एक भिखारी बनाकर उसके, मोहब्बत किसके लिए? हाथ उठाकर को अल्लाह, सीने से आवाज निकाल अल्लाह, लाम मोटा करके। मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। आदत डाल ये लफ्ज बोलने की, तन्हाई में बैठ तो आवाजें लगा, जोर जोर से, जोर जोर से आवाजें लगा अल्लाह के नाम। फरिश्तों जैसा हो जाएगा, बगैर इत्र के खुशबूदार हो जाएगा, बगैर मीठा खाए लज्जत वाला हो जाएगा। जो तुझे देखेगा मक्खी की तरह तेरे पीछे भागेगा। अगर खल्क तेरी तरफ आए तो तू उसकी तरफ जा, जब तू उसकी तरफ जाएगा खल्क तेरी तरफ आएगी। फरमा मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, जो खुदा का हुआ खुदाई उसकी हो गई। गौस पाक चले रब की तरफ, सारी खुदाई चली बगदाद की तरफ। तो मोहब्बत किसके लिए? यहां से आवाज नहीं, यहां से कोशिश करना है कि आप यहां से खींच रहे हो। मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह। और जोर से, मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के, अल्लाह के लिए मोहब्बत। आप कहेंगे मौलाना क्या बात कर रहे हैं आप, अल्लाह के लिए मोहब्बत क्या मतलब होता है इसका? पहली बात तो मैं ये कहूंगा, मेरे जितने भाई यहां बैठे हैं,
उसको मदरसे में गया या नहीं गया, तू मेरा भाई मुसलमान भाई सुन्नी, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तूने कितने नेक अमल किए नहीं कहे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन तन्हाई में बैठ कर ना अल्लाह 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 करना, अकेले में बैठकर, जब चल रहा हो, मोटरसाइकिल चला रहा हो, अल्लाह अल्लाह, और कोशिश करना ये तेरा बायां पिस्तान की 2 उंगली नीचे से आवाज निकलती है, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। ये इसमें जात है, अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल जलालुहु व अअज़म शानुहु। तुझे इतनी मजा आएगा तो तू कहेगा जिसके नाम को जपने में ये मजा है, जब जन्नत में वो जलवगर होगा तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा गुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर उनकी खबर को खबर ना। यानी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बढ़ने वाली चीज ये हुजूर की मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तन्हाई में बैठते हुए मोहब्बत में अल्लाह का जिक्र, तस्बीह हाथ में लेकर उंगली पर करते हुए मोटरसाइकिल चला रहा है, सबको भूल कर अपने रास्ते को देख और जुबान पर जिक्र अल्लाह का कर, दरमियान के नाम को मोटा करके पर अल्लाह 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 या रब्बल आलमीन। इतने लोगों ने पढ़ा है, जिसका कबूल हुआ उनके सदके हम सबको कामयाब कर, हम सबके दिल को जाकिर कर दे, लज्जत ईमानी अता फरमा, अजाब कब्र और जहन्नम से महफूज फरमा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आओ अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत क्या है, ये मिट्टी को सोना कर देती है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं 2 हदीस पाक पढ़ के बात को खत्म करता हूं, क्योंकि गौसे आजम की मोहब्बत का यही मकसद है। और नमाज अल्लाह के जिक्र, अल्लाह क्योंकि जिक्र कहते हैं याद को, जिक्र कहते हैं अरे भाई तुम जिसको याद करोगे वो तुमसे प्यार करेगा, फिर वो तो गफूर रहीम है। उसको याद करो और वो प्यार ना करे, जो खुद को रहीम फरमाए, मां से ज्यादा चाहने वाला फरमाए, और फरमाए कि मेरे बंदों से मेरी मोहब्बत ऐसे है, मोमिन बंदों से फरमाया मैंने अपनी मोहब्बत के, मेरी मोहब्बत के 100 दर्जे हैं, 100 शोबे हैं, 100 जुज हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया एक जुज उसका, क्या 100 में से 1 निकाल दो तो कितने बचे? 99। फरमाया एक जुज उसका हमने दुनिया में डाला तो दरिंदा भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। आज जो दुनिया में प्यार है कि मां बच्चे से प्यार करती है, बाप मुश्किल में मेहनत करके भी बच्चे के लिए रोटी लाता है, चिड़िया पूरा दिन शिकारी से बचकर एक दाना लेकर अपने बच्चे के मुंह में डालने के लिए आती है, शेर दरिंदे खतरनाक इंसान को देखें तो चीर फाड़ कर दें, लेकिन वो अपने बच्चे से कैसे निपटते हैं। तो सरकार फरमाते हैं जब अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का एक हिस्सा जब मखलूक को दिया तो जानवर भी एक दूसरे से प्यार करने लगे। फरमा 99 हिस्सा उसने सिर्फ मोमिनीन के लिए रखा। जब उसके एक हिस्से की जलवगरी ऐसी है कि दरिंदा जानवर बच्चे से लाड़ करे, उसे चाटे, तो कोई कहे ये बच्चे से, मां देखे जानवर का बच्चा पैदा होता है, मां जबान से चाट चाट कर बच्चे को साफ करती है, उस वक्त तो सिर्फ उस मां का इश्क देख, मोहब्बत देख, प्यार देख उस बच्चे से जो खड़ा भी नहीं हो सकता। और मां, अगर कोई जानवर दूसरा उस बच्चे के ऊपर हमलावर हो जाए तो मां फिर उस जानवर को कि उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मां अपने बच्चे को कैसे बचाती है, तू ये देख तो लेता है किसी जगह पर किसी पिक्चर में, लेकिन कैफियत मां की तड़प को देख, मां की मोहब्बत को देख। अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी मोहब्बत का एक जर्रा जब जमीन पर डाला तो जानवर भी अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत करने लगे। फरमा 99 दर्जा तो मैंने सिर्फ अपने महबूब की उम्मत के लिए रखा। बोलो सुभान। लेकिन हम हैं जो गफलत के अंदर हैं, जो हमें टिश्यू पेपर बनाता है हम उसके झंडे लगाते हैं, जो हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है उन सियासतदानों के पीछे भागते हैं, जो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है हम उन हिंदू हीरो और एक्टरों के पीछे चलते हैं। और जिसका कर्म के दरवाजे खुले हुए हैं
और जिसका मजहर अतम जनाब रसूलुल्लाह है और गौसे आजम है, उनसे हम दूर भाग रहे हो। इन बातों पर गौर करके मैं और आप अपने आप को तब्दील करें। शैतान वसवसा डालेगा, सो जा, अभी तू बहुत थका हुआ है। ये बातें यकीन करके एक दफा कपड़े को झटक कर, चादर को फेंक कर, खड़े होकर ठंडे पानी से वजू करके नमाज पढ़। 50 घंटा भी सोता ना तो इतना सुकून नहीं आता जो वफा के लिए 2 रकात पढ़ने में तुझे आएगा। असल चीज है सुकून। सो तो तू सुकून के लिए रहा था ना, राहत के लिए था, उधर और बर्बाद होगा। उठकर एक दफा खड़ा हो जा और अपना हक अदा कर दे, रब के हक को छोड़ दे, तो फिर तुझे सुकून कैसे? अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया है, रब को भूलेगा उतना परेशान होगा। जितना रब के करीब आएगा, सूखी रोटी भी खाएगा तो शहद का मजा पाएगा, और रब को छोड़ेगा तो शहद भी खाएगा तो कड़वा लगेगा। इसलिए हम देखते हैं दरवेशों को, बेटे टूटी हुई चटाई पर होते हैं, मजा उन्हें बादशाहों से ज्यादा आ रहा। कितने मुतमईन होते हैं, कितना सुकून। आज हम डिप्रेशन की गोली खा रहे होते हैं, सुकून की गोली खा रहे होते हैं। वल्लाह वाले कहीं अपने आस्थाने पर मिट्टी पर जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके चेहरों पर कितना सुकून नजर आता, चेहरों पर कितना सुकून होता है, क्योंकि वो रब से दगा नहीं करते। मन कान अल्लाह, जब वो रब के हो जाते हैं तो सारी नेमतें उनकी हो जाती। बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी रहेगी, इल्म के साथ ताल्लुक रहेगा, मदरसों से वाबस्तगी रहेगी, मसाजिद से जमात के साथ वाबस्तगी रहेगी, बदअकीदा बदमज़हबों के साथ नहीं फिरेंगे, औलिया साहबा अहले बैत हुजूर के मिलाद के गुस्ताखों के साथ नहीं होंगे, औलिया साहबा अहले बैत के चाहने वालों के साथ होंगे, मदनी काफिलों में निकलेंगे, नमाजें अपनी ठीक करेंगे, तहरत के मसाइल ठीक करेंगे। तो देखो फिर जिंदगी की एक बहारें। सुभान अल्लाह। 2 हदीसें पाक अर्ज करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि इतना वक्त आपने मस्जिद में दिया है, और ये दोनों किस्से हैं और सुनाए हुजूर ने। किसने सुनाए? और कुरान में भी 35% किस्सा है तकरीबन। अल्लाह फरमाता सूरह राअद में, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फवादक। ए हबीब, हम तुझे सारे नबियों के किस्से सुनाएंगे। वकुल्लन नकुस्सु, हम सुनाए, नकुस्सु हम सुनाएंगे, कुल्लन तमाम के, अंबाइर रुसुल उन रसूलों के बड़े बड़े वाकयात और किस्से। क्यों या अल्लाह? फरमाली नुसब्बितु बिही फवादक, इससे तेरा दिल मुतमईन रहेगा, खुश रहेगा, मुश्किलात आएगी तो साबित कदम रहेगा महबूब। तो किससे ये रूहानी फायदा पहुंचाते हैं। इधर हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह वालों का जिक्र और उनके वाकयात जुनूदुम मिन जुंदिल्लाह, ये शैतान के मुकाबले में अल्लाह के लश्करों में एक लश्कर है। ये यादें दिलों पर पहरा देती, ये वाकयात सीनों पर पहरा देते, शैतान और गलीज और गुनाह के वसवसे अंदर नहीं आने देते। और उसमें से सिर्फ 2 बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो करना। एक, क्योंकि आपने इतना लंबा सफर किया, मस्जिद शरीफ का नाम क्या है? बिलाल मस्जिद में आप तशरीफ लाए, ये मस्जिद सुन रही है, और हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मस्जिदें कश्ती बनेंगी। वो बनेंगी बनेंगी मानना अभी है, बोल सुभान अल्लाह। मस्जिदें कश्ती बनेंगी, और जहन्नम और पुल सिरात की होलनाकियों से जो उसके नमाजी जो मस्जिदों से मोहब्बत करते थे, वो उसमें बैठते चले जाएंगे, और वो जहन्नम से बचाकर हुजूर के करीब शफात के लिए ले जाएंगे। किसने कहा? मेरे और तेरे आका, कायनात की सबसे बुजुर्ग और सच्ची शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बिलाल मस्जिद में आने वालों तवज्जो करना, और याद रखो जनाब रसूलुल्लाह ने 2 किस्से सुनाए। एक सहाबी ने पूछा, एक हुजूर ने सुनाया। किस्सा क्या है? आप वहां से चले, ये लख्ताबाद का क्या नंबर है? मैं यहां देख रहा हूं कुछ लोग औरंगी टाउन से आए, कोई कोरंगी के भी मुझे दोस्त नजर आ रहे हैं, औरंगी टाउन के भी नजर आ रहे हैं, लख्ताबाद के भी। और लख्ताबाद 4 नंबर में ये महफिल हो रही है, नूरी बिलाल मस्जिद के अंदर। कितने दूर से आए? चाहते तो आप घर में जाके सो जाते, जाते तो कहीं और अपने दोस्तों के साथ चले जाते, लेकिन यहां आए तो मैं छोटे से बच्चे से भी पूछूं, क्यों आए हो बेटा? अरे मौलाना साहब गौस पाक की महफिल इसलिए आए हैं। मैंने कहा दोबारा बोल, मेरा दिल खुश हो गया। क्यों आए हो? कहेंगे गौस पाक की महफिल है। मैंने कहा गौस पाक को कभी देखा है तूने? कहा नहीं।
उनका दौर तो 900 साल पुराना था। तो मैंने कहा क्यों आया है तू बेटा? का मोहब्बत करता हूं उनसे, आय हाय, प्यार करता हूं गौस पाक से, गरीब नवाज से प्यार करता हूं, मेरे आका ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से प्यार करता हूं, मेरे आका बाबा फरीद से मैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं उनसे, प्यार करता हूं उनसे। क्यों प्यार करता है? इसलिए कि वो अल्लाह से प्यार करते हैं। तवज्जो है, इसलिए कि वो अल्लाह से प्यार करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्र वस्सला, एक बंदा चला जा रहा है इस सख्त धूप के अंदर। हुजूर फरमा रहे, अबू हुरैरा रावी है, एक बंदा चला जा रहा है। ये हदीस को याद रखो, ये बड़ी ढारस बांधती है, ये बड़ी हिम्मत बांधती है, क्योंकि कहने वाले सबसे सच्चे, बात सबसे सच्ची, और ढारस वही बात देती है जो सच्ची हो। हिम्मत वही बात देती है जो सच्ची हो, क्योंकि ढारस और हिम्मत वही देती है जिस पर एतमाद हो, और एतमाद उसी पर होता है जो सच्चा हो, और सच्ची वही होती है जिसको सच्चे बताएं। तो सबसे बड़े सच्चे कायनात के तेरे मेरे आका, हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना, आमिना के लाल, अल्लाह के महबूब आजम खातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह की जात, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज निकाल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। सरकार दो आलम फरमा रहे हैं, अमल के लिए सुनना, यहां से उठकर ले जाना है, दिल में बसाना है। जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो फौरन इस क्लिप को चालू कर देना है दिल में, ताकि वो मुबारक बातें जहन में आए और शैतान भागे, गुनाहों पर बंदा काबिज हो जाए, उस पर कंट्रोल कर ले, अपने हक की तरफ और गुनाहों को दूर करे, और पूरे कब्जे के साथ उसको धक्का लगाए, और नेकी की तरफ मुकम्मल उसका कंट्रोल आ जाए। हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, एक बंदा जा रहा है, दोपहर है, चलचलाती धूप है, बंदा चल नहीं सकता, चला जा रहा है। नबी पाक फरमाते, मेरे और तेरे प्यारे आका, मेरे बच्चों याद रखो, अपने भाइयों, दोस्तों, अपने कुलिक, अपने क्लास फेलो को भी जाकर बताओ कि दीन और अल्लाह वालों की मोहब्बत, वलियों की मोहब्बत कैसी होती है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में उसके पास भेजा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो फरिश्ता आया, कहने का अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहने का ऐन तुरीद, कहां जा रहे हो, कहां का इरादा? तो उसने कहा, अच्छा वो आप बस्ती देख रहे हैं, अना उरीदो अजूर उन्हें अखल फी हादिल करिया, वो देख रहे हो, बस्ती देख रहे हो, दूर करिया देख रहे हो, कहां? कहां? वहां एक हैं मेरे भाई, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, उनकी ज़ियारत के लिए जा रहा हूं। फरिश्ते ने पूछा, कोई पैसा लेने जा रहे हो? कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहा उनसे पैसा लिया है तो उधार वापस करने जा रहे हो? भाई जाना आना बिजनेस के लिए होता है, और क्या होता है, इतना लंबा सफर क्यों किया? तो पैसा लेने जाओ या पैसा देने जाओ, दुनियावी कर्ज होती है। उन्होंने कहा यार कोई दुनियावी कर्ज नहीं। अजीब बात है यार, जब कोई दुनियावी मकसद ही नहीं है, ना पैसे का मकसद, ना लेने का, ना देने का, ना ले रहा है ना दे रहा है, तूने उससे कोई पैसे लिए जो वापस करने जा रहा है? नहीं, पैसे का कोई मसला नहीं। कहा तू कोई उससे कोई पैसे लेने तूने? कैसा भी नहीं। तो कहा क्यों जा रहे हो? कहा मैं अल्लाह के लिए उससे प्यार करता हूं। ये सभी बच्चे इसकी मैंने बात, अल्लाह के लिए उससे प्यार करता हूं। फरमा उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही फरमाई कि कहे उससे, इन्नल्लाह अहब्बका कमा अहबब्तुहु फी, अल्लाह भी अब तुझसे मोहब्बत करता है जैसे तू अल्लाह के उस बंदे की मोहब्बत के लिए जा रहा। क्यों जा रहा था? अल्लाह की मोहब्बत के लिए। क्यों जा रहा था? और अल्लाह की मोहब्बत का माना पता क्या होता है? अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, ये कहना ये अल्लाह का महबूब हो गया, अल्लाह ने इससे मोहब्बत कर लिया, तो इसका शरई माना यह कि अल्लाह उससे राजी हो गया। राजी होने का माना क्या हो गया? कि उसके गुनाह माफ कर दिए और उसको जन्नती बना दिया। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्यों आए हो बिलाल मस्जिद में? एक तो ये वाकया आपने सुन लिया ताकि आपको ढारस बन जाए, यहां आने का फायदा दुनिया का भी और आखिरत का। दुनिया का क्या है कि हमने दीन समझा, अपनी बेसिक समझी, अपनी बुनियाद समझी कि हम मुसलमान हैं, तो किसी चीज को कबूल करने की वजह क्या है हमारे पास। कब एक मोमिन किसी चीज को पसंद करता है और कब एक मोमिन किसी को नफरत करता है,
तो वो पसंद करता है किसी के लिए, पसंद वो करता है किसके लिए, और वो छोड़ता है किसके लिए, अल्लाह के लिए। उसका गुस्सा भी अल्लाह के लिए और उसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। और यही अहले ईमान की निशानी है, युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला। हुजूर अल्लाह फरमाता है कुरान सूरह मुजादला, हबीब जो मेरे बंदे हैं ना वो कभी उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे जो तुझसे और मुझसे लड़ता है। वलो कानू आबाअहुम, चाहे उनका बाप क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, चाहे उनका बेटा क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, चाहे उनका भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, चाहे उनकी बरादरी क्यों ना हो। ये इतनी करीबी रिश्ते भी पीछे करेगा। अगर वो अल्लाह रसूल का बेअदब होगा तो बाप को भी छोड़ देगा, बेटे को भी छोड़ देगा, भाई को भी छोड़ देगा, बरादरी को भी छोड़ देगा। किसके लिए? अल्लाह रसूल के लिए। और अगर बाप का भी अदब करेगा, बेटे से भी लाड़ करेगा, भाई का भी अदब करेगा, बिरादरी को भी चाहेगा, तो खून की वजह से नहीं, तेरे और मेरी वजह से। ये ईमान की निशानी है। तवज्जो है, ये दो सियासी पार्टी एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। ये कारकुन उधर भी जाता है, उसके दफ्तर में भी जाता है, इधर दफ्तर में भी जाता है, तो गद्दार कहोगे ना। तो लियाकताबाद में ये सौदा गद्दार का 40 साल से बेच रहे हो, तो अल्लाह के लिए नहीं समझ में आता ये है? तो वो भी तो गद्दार है ना, इसमें तो कोई गद्दारी शद्दारी नहीं है, तो सब जेब और धंधे का मसला है। अभी इनके टांके जुड़ जाए तो अभी जैसे तरमीम हुई है, जो गद्दार थे सारे दोस्त हो गए जी। तो ऐसे दुनिया के गलीज लोग जिनकी दोस्ती भी पेट के लिए और दुश्मनी भी पेट के लिए, वो गंदा क्या जाने ऐसे मुसलमान को कि जिसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और जिसकी दुश्मनी भी। तवज्जो है आपकी बात को मैं समेट रहा हूं, जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी गौर के साथ, बड़ी तमीज के साथ इस बात को आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए। मैंने उस बच्चे से फर्जी तौर पर आपके सामने, बेटा कहां से आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूं मौलाना साहब, शाह साहब बड़े दूर से आया हूं। मैंने कहा बेटा क्यों आए हो यहां पर? अरे गौस पाक की महफिल हो रही है इसलिए आए हो। मैंने कहा बेटा गौस पाक से कभी मिले हो? नहीं शाह साहब, उनका तो दुनिया से पर्दा उन्होंने 561 हिजरी में फरमाया और ये 1446 हिजरी है, तो 900 साल हो गया है, मैं कैसे मिलूंगा? तो फिर उनसे मोहब्बत क्यों करता है? का इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब हैं। सुन लिया? अब बात खत्म हो रही है, इस हदीस को याद रखना। अब मैं बुखारी शरीफ किताब तौहीद पढ़ रहा हूं, सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के जल्ल कदर सहाबी हैं। ये आम बात, खुदा के वास्ते इसको आम तसव्वुर में नहीं लेना, ये बहुत सच्ची बात है। मेरे बोलने में तासीर नहीं है, लेकिन बात हक है। मेरी जुबान उसका हक नहीं अदा कर सकती, लेकिन बात दूध से ज्यादा पाकीज़ा है, मां की इज्जत से ज्यादा नफीस है। सुनो जनाब रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, क्योंकि हुजूर की जुबान से निकला और मेरा इमाम कहता ईमान है कौल मुस्तफा। जन्नत में क्या ले जाएगा? ईमान। जन्नत में कौन लेके जाएगा? ईमान। जन्नत में कौन ले जाएगा? तुम बोलो, जन्नत में कौन ले जाएगा? और ईमान क्या है? जो हुजूर ने बोल दिया। मेरे आका ऐसे बादशाह हैं, जो बोल दिया वही। मेरा इमाम कहता है सलाम में, वो ज़बान जिसको सब कुन की, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फरमा ईमान है कौल मुस्तफा, ईमान है कौल मुस्तफाई। कौल बमाना बोली, हुजूर का फरमान, हुजूर की बातें। ईमान है कौल मुस्तफाई। अरे ये कुरान तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस कुरान को समझिए क्या? ये तो थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल क्या है? फरमाया कुरान है हाल मुस्तफा। हुजूर के शब रोज यही कुरान है, और जो हुजूर ने कह दिया वो ईमान है। अब आप देखें हुजूर क्या कह रहे हैं, तो सुनना। अभी तो मैंने अमल की बात की, यहां से जाने के बाद कोई जमाती बुड्ढा को कहे अरे ये मोहब्बत करते रहते हो, कोई अमल करो। तो मैंने कहा बुढ़ऊ, अमल ही सबसे बड़ा, मोहब्बत ही सबसे बड़ा अमल होता है। मोहब्बत खुद एक अमल है,
मोहब्बत खुद एक अमल है, जो मोहब्बत करता है वो बेअमल नहीं होता, क्योंकि अमल कर रहा है ना, मोहब्बत कर रहा है। तवज्जो है? अरे ये मोहब्बतों से क्या होता है? मैंने कहा देख तेरे को जहन्नम के रास्ते में अब्दुल वहाब नजदी की मोहब्बत ले जा रही है। मैंने कहा ये होता है कि सामने कुरान पढ़ा जा रहा है लेकिन तू बात नहीं समझना चाहता। ये कभी कभी बुरे की मोहब्बत वहां तक ले जाती है, और तू गर्दन भी, अगर हमारी गर्दन पर छुरी भी रख देना फिर भी कहेंगे या गौसल मदन, क्योंकि ये मोहब्बत जब होती है तो सर गर्दन से उतर तो जाता है, लेकिन वो मोहब्बत हक के रास्ते को छुड़ाती नहीं है कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम। अब जनाब रसूलुल्लाह क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु सरकार की नालैन संभालने वाले सहाबी, जिनके पास सरकार के जूते होते थे। बोलो सुभान। बुखारी मुस्लिम में हदीसें भरी पड़ी हैं, किताब सलात में सरकार चले जा रहे हैं, हाथ बांध के अब्दुल्लाह मसूद पीछे चल रहे हैं, और बगल में हुजूर का बिस्तरा है और हाथ में हुजूर के वजू का बर्तन है, चले जा रहे हैं। जैसे ही हुजूर ने कहीं पर अपने मुबारक पांव से जूतों को जुदा किया, अब्दुल्लाह मसूद ने बर्तन को यहां फंसाया अपने बिस्तर के साथ, फौरन जूते उठाए, एक को इस आस्तीन में घुमा कर डाल दिया, एक को यहीं डाल दिया। अब मस्जिद में आकर हुजूर के सामने बैठ गए। सरकार जब निकले हैं जाने के लिए, फिर दौड़ते हुए आए। एक नालैन को ये नहीं कि जूते उठाकर किसी रैक में रख दिए या लपेट कर मस्जिद में रख दिए, फरमाया जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर। तो उठाया नालैन पाक, एक को उठाकर अपनी इस आस्तीन में डाला। अरे इसको झाड़ दीजिए, फरमाया ये झाड़े जाते हैं, इस पर झड़ने वाले जो जर्रे तू जानता है, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। फरमाया सरकार की नालैन वो है कि जब हुजूर का पांव मुबारक आता है तो वो मिट्टी जो चूमती है वो सोने और सितारे से ज्यादा कीमती होती है कि वो मुस्तफा के कदमों के नीचे आ रही है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। नमाजों की पाबंदी, वालिदैन की फरमाबरदारी, उलमा का अदब, मसाजिद और मदारिस, घरों में रसूम और रिवाज, सब शरीयत मुतहरा के मुताबिक करने के अमल की नीयत के साथ इस हदीस को सुनिए। अपनी शादी ब्याह की रस्म भी ठीक कर लो। फिर हदीस सुनाता हूं। ऐसी शादी में कभी नहीं जाना जहां पार्टीशन ना हो। पर्दा होगा तो जाऊंगा, अगर रिश्तों का हक नहीं आता। मैंने कहा रिश्ते क्या आसमान से उतरे? रिश्तेदारों का भी हक अल्लाह रसूल की वजह से है। जब तू अल्लाह और रसूल के हक को पीछे फेंकेगा तो फिर तेरा अदब मुझ पर हराम है। जब पूरा कुरान मौजूद है तो लिहाजा खुद के घर भी अगर शादी का एहतमाम हो, अपने बच्चों के लिए, मामलात के लिए, बहनों भाइयों के लिए, तो अपना मशवरा सबसे पहले बरकत का, क्योंकि नया रिश्ता जुड़ रहा है, बेटी ब्याही जा रही है, बहू लाई जा रही है, ये बड़े किस्मत के फैसले हैं, एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। उसमें सबसे बड़ी चीज है शरीयत की फरमाबरदारी। गाना नहीं बजेगा। गाना, रसूलुल्लाह ने फरमाया गाना जिना का मंतर है। मंतर वो होता है जो बंदे को रागिब करके अपनी तरफ खींचता है। फरमाया जिना बदतरीन गुनाह है, उस तरफ रागिब करने वाली चीज है गाना, जिसमें बदन ऐसा तो बाल ऐसे तो चेहरा ऐसा। तो रसूल करीम के कितने जामे अल्फाज है कि गाना इतनी गलीज चीज है। फरमाया वो जिना का मंतर है, जिना का। और फरमाया हुजूर ने कि जानी और शराबी, अल्लाह हर गुनाह को कयामत तक के लिए मुअख्खर करता है, लेकिन दो गुनाहगार अल्लाह महफूज फरमाया। आप देखिएगा, खुदा ना करे कोई ऐसा हो, लेकिन अगर कोई हो तो आपने उनका हाल देखा होगा। जो शराबी होगा ना, आदि शराबी और जानी, उसकी इज्जतें आप दिनों में खत्म होता हुआ देखेंगे, उसका माल आप दिनों में खत्म होता हुआ देखेंगे। एक वक्त होगा कि उसकी इज्जत थी। अल्लाह महफूज फरमाए। ये किसी पर तंज नहीं, मसला बयान करने की जिम्मेदारी से बता रहा हूं, डर लगता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मालदार था, अब नहीं रहा, कर्जदार हो गया। आदत क्या थी? जिना। अल-गयाज़ु बिल्लाह। मालदार था, लोग आगे पीछे फिरते थे, अब कोई थूकता भी नहीं है और गलियों में फिर रहा है क्या? शराब।
अबू दाऊद शरीफ की सही हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह फरमाते 2 गुनाह का अजाब खुदा दुनिया में फौरन देता है, बाकी हर गुनाह को कब्र और हशर की तरफ फेरता है। फरमाया एक जिना और एक शराब, अल-अयाज़ु बिल्लाह। क्योंकि ये मुआशरे का फसाद है, लोगों के हुकूक की दस्तदराजी है और मुआशरे का फसाद है। तुम भी अगर एक घर बनाओ तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा भी कोई एक दरवाजे को तोड़ दे। तो रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, उसके निजाम में जो फसाद करता है ना, तो रब गुनाहगार को माफ करता है, फसादी को माफ नहीं करता। और रिश्तों में सबसे बड़ा फसाद 2 लोग पैदा करते हैं, एक जानी एक शराबी। शराबी रिश्तों को जबाह कर देता है, रिश्तों को पामाल कर देता है। शराबी के आगे ना कोई बेटी है, ना कोई बेटा है, ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना जानी के आगे। तो रिश्ता जो एक बाग में लगे हुए फूलों की तरह इस कायनात का हुस्न है, जो उसको जोड़ता है खुदा उसको वली बनाता है, जो उसको तोड़ता है खुदा उसको जलील कर देता है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस अमल के साथ शादी ब्याह की रस्में शरीयत के मुताबिक होंगी। मैं एक बात कर दूं, अगर थके नहीं तो फिर मैं बात खत्म करता हूं, क्योंकि एक अमल की बात। मैं एक जगह गया, अक्सर हमारे वहां यूं होता है, मैं फिर कहूं मैं किसी को नाम लेकर तंज नहीं कर रहा, क्योंकि शरीयत हम सीखेंगे कब? हम किसी को डांटने नहीं आए, मसला सीखने आए हैं। हमारे वहां जब मैयत हो जाती है, अल्लाह आफियत फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए, तो अब आप देखें औरतें बाकायदा चांदनियां बिक जाती हैं, पर्दा हो जाता है। तो कोई कहे यहां लाकर बिठाओ, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, औरतें कैसी बैठेंगी यहां पर? मैंने कहा ऐसी बैठेंगी जैसा कल तेरे घर में शादी में बैठेंगी। आज क्यों नहीं बैठेंगी? कहने का अल्लाह नाराज होता है। तो मैंने कहा तुझे गम में अल्लाह याद आया है? अच्छी बात है। मसलन आप शायद मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे सादे हैं, तो आप समझना चाहते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे वहां मैयत होती है, अल्लाह आफियत फरमाए, तो क्या होता है, पूरा इस्लामी माहौल, दुपट्टा, टोपी, जो मर्द है वो टोपी, मस्जिद में टोपी नहीं पहनेगा लेकिन उस दिन टोपी भी पहनेगा। अच्छी बात, तंज नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात, कभी तो तू बात समझा, अच्छी बात। खवातीन पर्दे के अंदर है, सिपारा पड़ा जा रहा है, तवज्जो है। मैंने एक से पूछा आज हिजड़े नहीं नचवाए, आज ढोल नहीं बजवाई, आज गाना बजा रहे, मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या गलत बात कर दी? कहा ये गुनाह का काम है। तो मैंने कहा यही शादी में नाच रहे थे, यही शादी में गा रहे थे, आज मैयत में ये गुनाह हो गया और ये शादी में सवाब था माज़अल्लाह। किस धोखे में हम हैं, किस मुनाफिकत में हम हैं। शादी के वक्त दुपट्टा भी याद आ गया, पर्दा भी याद आ गया, पार्टीशन भी याद आ गया कि खवातीन इधर है, मर्द इधर है, उधर नहीं जाइएगा, खवातीन बैठी है। और यहां मर्द जा रहे हैं खवातीन के वहां, खवातीन आ रही है, यहां पर कैमरे वाला जा रहा है, वहां फोटो खींच रहा है। मैं उन मर्दों को कहता हूं ये दयूस की निशानी है, जिसके बारे में हदीस में आया है कि वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। ये छोटी चीजें नहीं, अपनी रस्म और रिवाज को अगर शरीयत से हटाओगे, कुफ्र घर के अंदर घुस जाएगा, कुफ्र घर के अंदर घुस जाएगा। किस लिए गौस पाक को माना है कि 1 घंटे की तकरीर, उसके बाद सारे वो काम करना है जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी जिहाद किया है। तो हमारे वहां देखो मैयत की महफिलें बिल्कुल शरीयत के मुताबिक, आलिम आएंगे, अल्लामा साहब आएंगे, दर्स देंगे, दुआ करेंगे, और शादी में गवैया आएगा। यानी गम में तो दीन याद है, समझ रहे, और खुशी में याद नहीं। लेकिन मैं ये बात आपके लिए कह दूं, नेक लोग आज भी जिंदा हैं। मेरा आना जाना होता है दरस कुरान के लिए, कभी मुझे कोई कहता चले दरस कुरान है, मैंने कहा किस मस्जिद में? कह लेकिन नहीं शाह साहब, हॉल में शादी है और कहा नात होगी और दरस कुरान होगा और पार्टीशन भी होगा। खुदा की कसम मेरा दिल खुल जाता है और मैं कहता हूँ या अल्लाह जितनी मैंने आयतें पढ़ी है ना, इसका सदका इस बच्ची और बच्चे इसके खानदान को दे, इन्होंने गिरते हुए इस्लाम को संभाल लिया। खुदा की कसम हमारी रसूमात की तबाही को बचा लिया है। मैं दोनों हाथों से उनको सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने शरीयत का निजाम अपने रस्म और रिवाज में रखा, खुशी में भी रखा और गम में रखा। और एक बात और अर्ज करूं आपसे, होता क्या है, मैं एक दिन निकाह पढ़ाने गया। पहली बात तो मैं वहां निकाह पढ़ाने नहीं जाता और अपने उलमा दोस्तों से भी कहता हूं वहां निकाह पढ़ाने नहीं जाना, निकाह मस्जिद में होगा।
अगर हॉल में कराते हैं तो जायज है, लेकिन वहां पर्दा शर्त है। उलमा को चाहिए, निकाह खानों को चाहिए, बिल्कुल लड़ जाएं अल्लाह के लिए, अल्लाह कहीं और से रिस्क आला अता फरमा देगा। कह दीजिए ये नहीं हो सकता कि औरत मर्द साथ में इख्तलात में बैठे हो और वहां खुदा के दीन का खुतबा पढ़ा जाए, कुरान की आयत पढ़ी जाए। हम ऐसे वहां निकाह पढ़ाने नहीं जाते। पहले पूछते पार्टीशन होगा, कह लगे ये क्या होता है, तो मैंने कहा यही होता है जैसे हिंदू फेरे लगाता है ना, तो वो तो नहीं होते वहां पर आपके वहां, कह लगे नहीं हिंदू वाले फेरे तो नहीं होते, तो मैंने कहा फिर पर्दा होना चाहिए। ये क्या लगाया है तुमने? यानी एक 5 मिनट का निकाह, उसमें खुतबा पढ़ लेंगे और उसके बाद मौली साहब गए और फिर गाना बजाना, फौश बातें, अलल ऐलान खुदा के मुकाबला कि तू तो मना करता और हम कर रहे हैं। और फिर बेटी को बिहार है, बेटी कितना दर्द, कितना एहसास वाला रिश्ता है, उसको बिहाते वक्त कुरान मजीद सर पर रखते हैं। चलो मैं इस पर रद्द नहीं करता, मैं कहता हूं चलो बरकत है, लेकिन वही रब रहमत कहां से आएगी? उसी कुरान में पूरी सूरत थी, सूरह नूर, उसका मजाक तो तूने यहां पर अभी पूरे हॉल में मचाया, उसकी तौहीन तो यहां कर दी। सूरतुल अहज़ाब, उन आयतों का तूने अपने ज़ौम में मजाक बनाया, अब गिलाफ में लपेट कर तू कुरान सर पर रख रहा है, खुद भी बर्बाद, अपनी बच्ची पर भी बर्बादी। इस माहौल में रहमत कहां लानत उतरेगी? तो लिहाजा हम देखो, हम किसी को तो नहीं छेड़ रहे, लेकिन कम से कम यार जो हमारा रिवाज है उसको तो हम हुजूर के बताए हुए तरीके पर रखें ना। तो जो है हम मुसलमान हैं तो कम से कम हमारा इतने तो मुसलमान बन जाएं यार कि हमारी रस्म और रिवाज से लगे ये किसी हिंदू की, किसी क्रिश्चियन की शादी नहीं हो रही है, किसी मुसलमान की हो रही है। फौज गाने बज रहे होते, गलियों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, गंदे गंदे गाने, गंदे गंदे अशार, और लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा उस वक्त मोहल्ले वालों को चाहिए कि थाने में जाएं और दरखास्त दायर करें, ये जायज नहीं है, और उनको कहें इसको बंद करो, हिम्मत करो। लोगों के बड़े बुजुर्गों को पहले उनको प्यार से समझाओ कि देखो ये गुनाह है, तेरे इसकी वजह से पूरी बस्ती पर अजाब आएगा, ये जलजले ऐसे नहीं आते, ये बीमारियां ऐसी नहीं आती। और जहां नेक लोग अगर आ जाए ना, तो हुजूर फरमाते नेक लोग अगर आ जाएं शरीयत पर चलने वाले, तो खुदा उनके पड़ोस में बस्ती के बस्तियों के गुनाह माफ कर देता है। अब आप खुद देखें हमारी जिंदगी कितनी है मेरे दोस्तों। तो मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा था कि अपनी रसूमात को आपने ठीक करना है। बोलो इंशाअल्लाह। ये गौस पाक की 11वीं का मैसेज है, अपनी रसूमात को। मैं एक दफा गया निकाह पढ़ाने, पार्टीशन तो था, लेकिन एक छोटी बच्ची होगी कोई 3 साल की, उसको कपड़ा इस तरह पहनाया कि बच्ची का पेट नजर आ रहा है और आस्तीनें यहां से हैं, अब्बा उसका दाढ़ी वाला है। तो जब उसके अब्बा ने उसको गोद में उठाया तो मुझे पता चल गया ये इसकी बेटी है। मैंने उसको बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा कैसे कपड़े पहनाए, नाम क्या है? नाम इतना मुकद्दस था, मैं नहीं ले सकता इस मजलिस। इतनी बड़ी अजीम हमारी माँ और बेटियों की इज्जत उनके कदमों पर कुर्बान, इतना अजीम नाम था। सरकार की अलैहिस्सलाम की अजीम शहजादी अहले बैत के नाम पर उनका नाम था, जिनका नाम मस्जिदों में वो मीनारों के ऊपर लिखा जाता है जिसके साए में अल्लाह के घर बसते हैं। इतना मुबारक नाम उस बच्ची का रखा। अब देखो मुझे जुर्रत नहीं हो रही कि मैं माइक पर वो नाम लूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस माहौल में उसका कोई एहतियात होगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हजरत नाम ये है, बच्ची को कपड़ा, आपकी बीवी आपको इंडियन ड्रामे वगैरह, ये क्या कपड़े पहनाए आपने? तो मुझे आगे से फतवा पता ही क्या देता है, कहता है ये बच्ची है और गैर मुकल्लफ है मौलाना। तो मैंने कहा तू दाढ़ी रखकर तो मुकल्लफ है ना मौलवी बनकर, है? वो बच्ची को आज तू ये कपड़े पहना रहा है, तो मैंने कहा नाम भी जिसकी नकल के कपड़े पहनाए तो नाम भी उसके नाम पर रख देता। उस वक्त तो तुझे हया आई कि नाम तो मैं शरीफों का रखूंगा। तो मैंने कहा शराफत नामों से नहीं किरदार से आती है। इस बच्ची को अगर आज तूने इस उम्र से, तो लिहाजा मैंने और आपने अपने घरों से बच्चों के लिबास पर भी तवज्जो देनी है और गाइड। और ये बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, हुजूर की अमानत है हमारे पास। इनको जैसा समझाओगे ये हमसे ज्यादा नेक होते हैं, लेकिन हम समझा नहीं पाते, हम बताते नहीं।
तो अपने बच्चों से यहूदी रस्म, कुफ्र की रस्म, उनका निजाम, उनका कल्चर, बल्कि हमारे बच्चे और हमारे लिबास से भी लगे कि ये जन्नती लोग हैं, गौस पाक के मुरीदीन हैं, गरीब नवाज के मानने वाले। बोलो इंशाअल्लाह। अब आइए हदीस सुनिए। सारे अमाल, नमाजों की पाबंदी, आवाज निकाल कर, नमाजों की पाबंदी रहेगी, झूठ नहीं बोलेंगे, बेहयाई की बातें नहीं करेंगे, आंखों से गुनाह के नजारे नहीं देखेंगे, हर हाल में सच बोलेंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, अड़ोस पड़ोस का अदब करेंगे, अपने बड़े का लिहाज करेंगे, हर सुन्नी से मोहब्बत करेंगे, मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ेंगे, अदब के साथ मज़ारात पर हाजिरी देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आप हदीस सुनिए और बात खत्म। इस अहद के साथ, इस बरकत से हदीस को सुना रहा हूं। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा तूने गौस पाक की महफिल में आया है, गौस पाक को देखा है तूने? उसने कहा मौलाना कहां देखा है, गौस पाक को पर्दा किए हुए 900 साल हो गए। तो मैंने कहा जब देखा नहीं है तो इतनी खुशी खुशी से सीढ़ियां क्यों चढ़ रहा है, और हमारे आगे आकर बैठने की ख्वाहिश है क्यों? कहने के जिक्र गौस पाक का है। तो मैंने कहा इतना प्यार क्यों है उनसे देखा जब नहीं है? कहा इसलिए प्यार है कि अल्लाह उनसे प्यार करता है तो मैं उनसे प्यार करता हूं। उसके बाद फिर मैंने ये हदीसें जमा करना शुरू की। और मैं कहता हूं उस बच्चे ने तो बात की, लेकिन उसने सबके दिल की बात की, क्योंकि सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं ना गौसे आजम से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बुखारी किताब तौहीद की हदीस है। अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं कि जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा हुजूर के पास आया, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर के पास एक बंदा आया और कहने लगा, मा तक़ूलु फिर रजुल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्ब कौमन वलम यलहक़ बिहिम। या रसूल अल्लाह, याद रख लो इस हदीस को। कहते हैं अब्दुल्लाह मसूद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस बंदे के बारे में क्या कहते हैं जो एक जमात से मोहब्बत करता है, कुछ लोगों से मोहब्बत करता है, वलम यलहक़ बिहिम, मिला कभी नहीं है उनसे, मिला मुलाकात कभी नहीं हुई है, लेकिन मोहब्बत करता है। सरकार ने अपने सर मुकद्दस को उठाकर फरमाया, क़ाल अल मरउ मा मन हब्बा, भले मुलाकात नहीं की, जो जिससे मोहब्बत करता है कब्र हशर में उसी के साथ होगा। भले मुलाकात नहीं हुई, कब्र हशर में उसी के साथ होगा। तो जो गौस पाक से मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, जो औलिया से मोहब्बत करता है, मुलाकात नहीं हुई लेकिन मोहब्बत उनसे करता है, रसूलुल्लाह ने फतवा दे दिया कि वो होगा उन्हीं के साथ। वो कहां पर होंगे? जन्नत में। तो लियाकताबाद वाले, तू भी तो जन्नत में होगा, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मोहब्बत क्यों होंगे? तो बुखारी की दूसरी हदीस है, व इन लम बिमिस्ल अमालिहिम, फरमाया कि वह अर्जू अकूना माहुम बिहुब्बि इयाहुम व इन लम अअमल बिमिस्ल अमालिहिम, फरमाया नेकी उनकी तरह नहीं कर पाया, नेकी गौस पाक और वलियों की तरह नहीं कर पाया, लेकिन रहूंगा उन्हीं के साथ। क्यों? फरमाया अमल की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से रहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद शरीफ को रहती दुनिया तक सलामत रहे। गौसे आजम की तालीमात के जहन के लिए मैंने ये बुनियादी रिवायत पेश की है। आपके मर्तबे और मकाम को आप मुख्तलिफ तकारीर में सुनते रहते हैं, लेकिन उनसे जुड़ने की असल वजह शरीयत मुतहरा की है। आज ये अहद करो, हर काम में कुरान के निजाम को आगे मानेंगे, सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम को देंगे, सबसे ज्यादा एहतराम अल्लाह रसूल का करेंगे, अमल में सबसे ज्यादा पाबंद नमाज के होंगे, रिश्तों में सबसे ज्यादा फरमानबरदारी माँ बाप की करेंगे, बीवी के हुकूक, बच्चे के हुकूक शरीयत ने जो बयान किए हैं, उलमा के पास बैठकर बाकायदा कलम और कागज लेकर आए कि मेरे पर क्या क्या हुकूक हैं, क्या क्या नहीं है। क्योंकि एक तकरीर इतने बड़े मौजू का तकाजा नहीं करती, सिर्फ इस बात को उजागर करती है, और फिर उलमा अलग अलग जगह पर अलग अलग दिनों के अंदर बाकायदा सब्जेक्ट और उन्वान रखकर इस मौजू पर तकरीर करते हैं। इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। और आखिर में एक अहद और मेरे साथ करो, बोलो करोगे? जुमे के दिन मस्जिद में जब आएंगे हम, जब इमाम साहब उर्दू तकरीर शुरू करते हैं,
बोलो इंशाअल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों उस बंदे को पसंद नहीं किया। एक बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने उस वक्त आया जुमे के दिन जब नमाज खड़ी हो रही थी। यार पूरा हफ्ता इधर उधर फिरता रहता है, एक जुमे का दिन है, आलिम दीन आलिम रब्बानी आपकी मस्जिद के इमाम जो समाजी मसाइल पर, अकायद के मसाइल पर, तारीख के मसाइल पर, तालीमात पर दर्स देते हैं। हमें चाहिए अपना सारा काम छोड़कर कब आए जुमे के दिन, जब इमाम साहब मिंबर पर बैठकर उर्दू की तकरीर शुरू कर रहे हो। बोलो इंशाअल्लाह। आधे घंटे की तकरीर होती है, 25 मिनट की होती है, लेकिन हमें एक रोशनी मिलती है, एक हिदायत मिलती है। उसके बाद हम तरीके से सुन्नतें पढ़ते हैं, इमाम साहब अरबी में खुतबा पढ़ते हैं, नमाज होती है, सुन्नतें होती हैं, सलाम पढ़कर निकलते हैं। यूं लगता है कि सारा गुनाह का बोझ उतर गया, मदीना मदीना हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।